हम हार्दिक स्वागत करते हुए हम लोग इस आराधना के अंदर आगे बढ़ेंगे। हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सरों को झुकाएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। हालेलुया, जीसस जीसस। सब लोग स्तुति करेंगे। सब लोग अपने हृदय की गहराई से हम अपने परमेश्वर को स्तुति की भेंट चढ़ाएंगे। प्रेज द लॉर्ड जीसस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इस समय के लिए हम आपको लाखों लाख धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं प्रभु जी। आज के दिन में खुदावंद मसीह आपने हम सब लोगों को इस मीटिंग के अंदर शामिल होने के लिए इस जगह में आपने सुखरूपी से लेकर आए, इसके लिए हम आपको लाखों लाख धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। लाख आपका पवित्र हाथ प्रभु जी स्थान पर उतरने दे। प्रभु जी आप हमारे को अपने नियंत्रण में रखकर आप चलाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर जो कुछ भी गीत होगा आपके नाम की महिमा के लिए होने दीजिए और जो कुछ भी संदेश होगा आपके नाम की महिमा के लिए होने दीजिए। प्रभु सारा चिन्ह और चमत्कार आपके नाम की महिमा के लिए इस जगह में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। राजा हम सभी को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आशीष कीजिए, अगुवाई कीजिए। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर लेना लायक। आमीन। हालेलुया, स्तुति करेंगे करेंगे हम यीशु की स्तुति करेंगे करेंगे हालेलुया, स्तुति करेंगे करेंगे हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। और सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। ओ हालेलुया, स्तुति करेंगे करेंगे हम यीशु की स्तुति करेंगे करेंगे। हालेलुया, स्तुति करेंगे करेंगे हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। उस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया। क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया। पापों को मिटाते करके पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दिया। और हालेलुया, स्तुति करेंगे करेंगे हम यीशु की स्तुति करेंगे करेंगे। हालेलुया, स्तुति करेंगे करेंगे हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया।
और मुक्ति को आशीष वो देगा, साथ हमें लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड। Amen, praise आइए the आज समय है यीशु के पास आने का। हालेलुया। आइए हम सब लोग उठकर खड़े हो जाएंगे। हम सब लोग उठकर खड़े हो जाएंगे। हम जोरदार तालियों के साथ प्रभु की स्तुति करेंगे। जितने लोग अपने हाथों को अपने साथ में लाए हैं, ताली बजाइएगा। जो घर में छोड़कर आए उनसे मैं नहीं कहूंगा, जो लोग साथ में लाए वो लोग ताली बजाइए और जोर से। हालेलुया। आइए हम पास्टर एलिजा को आगे बुलाते हैं। यहां చెప్పండి చెప్పండి అందరూ కలిసి చెప్పండి 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 బోలా క్రిస్తు మహారాజ్ కి జై బోలా క్రిస్తు మహారాజ్ కి జై చెప్పండి యేసు మహారాజ్ కి జై చెప్పండి యేసు మహారాజ్ కి జై చెప్పండి యేసు మహారాజ్ కి జై ఆమేన్ हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इस समय अपन संदेश में जाने के समय भजन संगीतम भजन संगीत 11 अधिकारम 11वां अध्याय 4வது वचनम 4वां वचन को हम पढ़ेंगे। 11:4 परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती है। हालेलुया। हालेलुया। वचन சொல்லுது, शास्त्र कहता है, ரொம்ப அருமையான வசனம்। बहुत ही एक अच्छा वचन है। वापस रिपीट मराठी में पढ़िए। यहोवा पवित्र मंदिरात आहे, यहोवाचे राजासन आकाशात आहे। त्याचे डोळे मनुष्याच्या संतानास पाहतात, त्याच्या पापण्या त्यांना पारखतात। हालेलुया। हालेलुया। பைபிள் சொல்லுது, शास्त्र कहता है, கர்த்தர் தம்முடைய பரிசுத்த ஆலயத்தில் இருக்கிறார்। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। கர்த்தருடைய சங்காசனம் परमेश्वर का सिंहासन பரலோகத்தில் இருக்கிறது। स्वर्ग में है। அவருடைய கண்கள் उसकी आंखें மனுபுத்திரரை பார்க்கிறது। मनुष्य की संतानों को देखती है। அவருடைய இமைகள் उसके पलके நம்மளை சோதித்து அறிகிறது। हमें जांचता है। அல்லேலூயா। हालेलुया। நம்ம ஒரு நிமிடம் ஜெபத்துல கடந்து சென்று செய்திக்குள்ளாக போவோம்। एक मिनट हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद में हम संदेश की ओर आगे बढ़ेंगे। ஹalleluya। हालेलुया। ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா। स्तुति प्रभु जी। கிருபை நிறைந்த நல்ல ஆண்டவரே, अनुग्रह से भरा हुआ हमारे अच्छे இந்த परमेश्वर, நேரத்தில் நாங்கள் உமது சமூகத்தில் இருக்கிறோம்। इस समय में हम लोग आपके सम्मुख में हैं। வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீர் பார்க்கிறீர்। आए हुए हर एक जन को आप देखते हैं। நாங்கள் வரும் பொழுது வெறுமையாக வந்தோம், हम लोग आने के समय में खाली आए। போகும் பொழுது மிகுந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்று செல்ல நீர் உதவி செய்யும்। यहाँ से जाने के समय में बहुत आशीषों को पाकर हम जाने के लिए अनुग्रह कीजिए। இந்த இடத்தை சுற்றி உமது தூரலை கொண்டு பாதுகாத்துக் கொள்ளும்। इस सारे जगह के चारों ओर अपने दिव्य देवदूतों के जरिए पैरा रखकर आप संभालिए। இந்த இடத்தில் உமது பிரசன்னம் இருக்கட்டும்। हमारे बीच में आपका उपस्थिति होने दे। இந்த இடத்தில் வந்திருக்க வியாதிஸ்தர்கள் எல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே குணமாகட்டும்। इस जगह में आए हुए मरीज लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगे होकर जाने दे। சாத்தானுடைய கட்டுகளில் இருக்கிற சாத்தானுடைய கட்டுகள் உடைக்கப்படட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே। शैतान के बंधन में जितने भी लोग हैं, वे लोगों का बंधन प्रभु यीशु मसीह के नाम से टूटते गिरने दे। இந்த இடத்தை உமது கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்துக் கொள்ளும்। इस जगह को आपके नियंत्रण में रख लीजिए। இந்த இடத்தில் நாங்கள் செய்து கொடுக்கும் பொழுது इस जगह में हम लोग संदेश देने के समय में எங்கள் இருவருடைய உதடுகளையும் हम दोनों के होंठों को, எங்கள் இருவருடைய சிந்தனையையும் हम दोनों के विचारों को, எங்கள் இருவருடைய இருதயத்தையும் हम दोनों के हृदय को உமது கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்துக் கொள்ளும்। आप अपने नियंत्रण में रख लीजिए। தவறான வார்த்தைகள் வந்து விடாத வண்ணம் गलत शब्द हमारे जुबान से ना आते हुए எங்களை உமது கரத்தில் வைத்து உபயோகம்। हमें आप अपने हाथों में रखकर इस्तेमाल कीजिए। இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் यीशु मसीह के नाम से ला। ஆமென்।
आमेन। அல்லேலூயா. हालेलुया। பைபிள் சொல்லுது, यहाँ पवित्र शास्त्र कहता है கர்த்தருடைய கண்கள் परमेश्वर के आंखें மனுபுத்திரரை பார்க்கிறது. मनुष्य के संतान को देखती है। நல்லா புரிஞ்சுக்கிடுங்க. अच्छी तरफ से समझ लीजिए, ஒரே ஒரு தேவன் உண்டு. एक ही परमेश्वर है, அவர் பரலோகத்துல இருக்கிறாரு. वो स्वर्ग में है। அவர் அங்க இருந்து என்ன செய்யறாரு? वो वहां से क्या कर रहा है? நம்மள எல்லாரையும் பார்க்கறாரு. हम सभी को देखता है। அவருக்கு வேற என்ன வேலை? उसको दूसरा क्या काम है? அவருக்கு நம்மள பார்க்கிறது தான் வேலை. हमको देखना ही उसका काम है। நல்லா புரிஞ்சுக்கிடுங்க. अच्छी तरह से समझ लीजिए, அந்த பரலோகத்துல இருந்து उस स्वर्ग से அவர் பார்க்கிறார். वो देखता है। இந்தியாவுல इंडिया में ஒரே ஒரு பிரதமர் தான் உண்டு. एक ही पंत प्रधान है। இந்த மகாராஷ்டிரால इस महाराष्ट्र में ஒரே ஒரு முதலமைச்சர் உண்டு. एक ही मुख्यमंत्री है। அப்ப நம்ம எல்லாருக்கும் கடவுள் எத்தனை பேர் இருக்கோம்? हम सभी को परमेश्वर भी कितना होगा? ஒரே தேவன், एक ही परमेश्वर அவரே है, இயேசு கிறிஸ்து. वो है प्रभु यीशु मसीह। அல்லேலூயா. हालेलुया। இப்ப பாருங்க, अब देखिए, அந்த தேவன் பரலோகத்துல இருந்து वो परमेश्वर स्वर्ग में से रहकर நம்மள கரெக்டா பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு. हम सभी को अच्छी तरह से वो देख रहे हैं। நாம என்ன செய்யறோம், எதை செய்யறோம் அவர் கரெக்டா பாத்துக்கிட்டு இருக்காரு. हम क्या करते हैं क्या नहीं, वो सारे चीजों को देखते हैं। ஒரு பிரதம மந்திரி एक प्रधानमंत्री அவர் தன்னுடைய சிங்காசனத்துல இருந்து கொண்டு वो अपने सिंहासन में रहते हुए 130 கோடி ஜனங்களை பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு. 130 करोड़ के लोगों को वो देखते हैं। அவருடைய சட்டம் தான் இந்தியா முழுவதும் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. उसका ही कानून जो है पूरे भारत देश में जाता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அதே மாதிரி ஒரே முதலமைச்சர் वैसे ही एक ही मुख्यमंत्री இந்த இந்த மகாராஷ்டிரால இருந்து इस महाराष्ट्र में நம்மள எல்லாரும் ஆளுகை செய்யறாரு. हम सभी के ऊपर वो प्रभुता करते हैं। இந்த உலகத்துல உள்ள எல்லாத்தையும் इस संसार के अंदर जितने भी हैं எல்லாரையும் அவர் ஆபரேட் பண்றாரு. वो सभी को प्रभु चलाते हैं। இந்த பூமியில इस पृथ्वी पर நாம हम 60 வயசு 70 வயசு இருக்கிறோம். 60 साल या 70 साल तक जीते हैं। அதுக்கு மிஞ்சி போனா और उससे बढ़कर जाएंगे तो 80 வயசு 90 வயசு போறோம். 80 या 90 साल तक जाते हैं। அது இருந்து கூட புண்ணியம் இல்ல. वैसा रहकर भी कोई लाभदायक नहीं। ஆனா लेकिन அந்த வயசு கை கால் தள்ளாடுகிறதுக்கு முன்னால उस उम्र बीतने के बाद अपने हाथ पैर जब लड़खड़ाने लगने से पहले பரலோகத்துக்கு போறதை தேடணும். स्वर्ग में जाने के बारे में हम ढूंढना चाहिए। அப்படி தேடலன்னா अगर ऐसे खोजेंगे नहीं तो சொர்க்கத்துக்கு போக முடியாது. हम स्वर्ग में नहीं जा सकते, நரகத்துக்கு தான் போக हम முடியும். नरक में ही जाएंगे। அததான் இங்க குட் நியூஸ்னு போட்டிருக்கோம். इसके लिए ही यहाँ हम जो है शुभ संदेश करके लिखे हैं। நாங்க சொர்க்கத்துக்கு போறதுக்குள்ள வழியை காட்டுறதுக்கு தான் இந்த இடத்துல வந்திருக்கிறோம். हम लोग जो है स्वर्ग में किस रीति से आप जा सकते हैं उस मार्ग को बताने के लिए आए हैं। யாரை நாங்க குற்றம் சொல்ல வரல, हम किसी को दोष लगाने के लिए नहीं आए, யாரை நாங்க குறை சொல்ல வரல, हम किसी के ऊपर इल्जाम लगाने के लिए नहीं आए, எல்லாரையும் நேசிக்க தான் வந்திருக்கிறோம். हम सभी से प्रेम करने के लिए आए हैं। இயேசு கிறிஸ்து அதுதான் எங்களுக்கு டீச்சிங் கொடுத்திருக்கிறார். यीशु मसीह वही हमें सिखाए हैं। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। இந்த இயேசு கிறிஸ்துவானவர் ये यीशु मसीह பரலோகத்தில் இருந்து वो स्वर्ग में विराजमान होकर நம்மள எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு. हम सभी को वो देखते हैं। இப்ப அந்த தேவன் अभी वो परमेश्वर அவர் பூமியை பார்க்கும் பொழுது वो उस पृथ्वी को देखने के समय में பூமி எப்படி இருக்குதா? वो पृथ्वी कैसा है? படிங்க 14 அதிகாரம் 14वां अध्याय 2வது வசனம் படிங்க. दूसरा वचन को पढ़िए। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। ஹalleluya. हालेलुया। பைபிள் சொல்லுது, शास्त्र ले कहता है தேவனை தேடுகிற परमेश्वर को ढूंढने वाला, தேவனை தேடுகிற परमेश्वर को ढूंढने वाला உணர்வுள்ளவன் உண்டோ என்று பார்க்க महसूस पना के अंदर अगर कोई है क्या करके देखने के लिए அவர் பரலோகத்திலிருந்து वो स्वर्ग में से மனுஷரை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு. वो मनुष्य को देखते हैं। அவருடைய வேலை அதேதான். उसका काम वही है। அவரை தேடுகிற உணர்வுள்ளவன் இருக்கிறானான்னு அவர் செக் பண்றாரு. उसको ढूंढने का महसूस से भरा हुआ व्यक्ति है क्या करके वो ढूंढते हैं। ஆனாங்க கீழே பாக்க அடுத்த வசனம் பாருங்க. उसके बाद का वचन को आप देखिए। 3வது வசனம் படிங்க. तीसरा वचन को पढ़िए। இங்க பாருங்க, देखिए எல்லாரும் அவர் பார்க்கிறாரு. सभी को वो देखते हैं। அவர்கள் எல்லாம் வழி விலகி वो लोग सब अपने मार्ग से भटक कर
கெட்டு போனார்கள். बिगड़ गए। இந்த பூமியில உள்ள மனுஷன் அவர் பார்க்கிறாரு. इस पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य को वो देखते हैं। खाली இந்தியால மட்டும் இல்ல, केवल भारत में ही नहीं, அமெரிக்கால இருந்து अमेरिका से लेकर இந்தியா வரைக்கும் और भारत तक 4 திசைகளும் அவருடைய கண்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு. 4 दिशा में उनके आंखें जो है देखता है। இந்த 4 திசைகளில் உள்ள மனுஷனை பார்க்கிறாரு. इस चारों दिशा में रहने वाले मनुष्यों को वो देखते हैं। அவர் சொல்லார், ஒரு மனுஷன் கூட एक भी व्यक्ति என்ன தேடுறவன் இல்ல, मुझे ढूंढने वाला नहीं है, உணர்வுள்ளவன் இல்ல, महसूस पना के अंदर रहने वाला नहीं है। எல்லாரும் வழி விலகி ஏகமாய் கெட்டு போனார்கள். सभी लोग अपने मार्ग से भटक गए और बिगड़ गए। எப்படி கெட்டு போனார்கள்? कैसे बिगड़ गए? படிங்க, அது வசனத்துல தான் பார்க்கணும் பாருங்க. उसको भी हम वचन से ही देखना है। இந்த உலகத்துல इस संसार இந்த में, கடைசி காலத்துல, इस अंतिम दिनों में, இந்த கடைசி காலத்துல மனுஷன் எப்படி பூமியில வாழுகிறான்னு इस अंतिम समय में मनुष्य किस रीति से इस पृथ्वी पर जीता है करके பைபிள் தெளிவா போதிக்குது. शास्त्र अच्छी तरीके से हमें सिखाता இப்ப है। படிங்க, अब पढ़िए ஃபர்ஸ்ட் தீமோத்தேயு, पहला तीमुथियुस, செகண்ட் தீமோத்தேயு, दूसरा तीमुथियुस, 3ஆம் அதிகாரம் 1ல இருந்து 5 வரை படிங்க. तीसरा अध्याय 1 से 5 तक पढ़ेंगे। அல்லேலூயா, हालेलुया, பிரைஸ் தி லார்ட். प्रेज द लॉर्ड। பைபிள் சொல்லுது, शास्त्र ले कहता है கடைசி நாட்களில் अंतिम दिनों में கொடிய காலங்கள் வரும்னு சொல்றாரு. कठिन समय आएंगे करके कहता இந்த है। கடைசி காலத்துல நடக்கக்கூடிய சம்பவத்தை எழுதுறாரு பாருங்க. इस अंतिम दिनों में होने वाली संभावनाओं को लिखता है। இது देखिए, 1970 வருடத்திற்கு முன்பு எழுதப்பட்ட வார்த்தை. ये 1970 के पहले लिखा गया एक शब्द है। பாருங்க, ஒரு தேவதாசன் எழுதுறாரு, एक परमेश्वर का बंदा लिखता है। கடைசி காலம் பூமியானது எப்படி இருக்கும்னு தெளிவா எழுதுறாரு பாருங்க. आखिरी दिनों में ये पृथ्वी कैसा रहेगा करके वो लिखते हैं। மனுஷர் எல்லாம் தற்பிரியரா இருப்பாங்களாம், ये मनुष्य लोग जो है अपना खुद का इच्छा को पूरा करने वाले होंगे, பண பிரியரா இருப்பாங்களாம், धन का लोभी होंगे, வீம்பு பண்றவர்களா இருப்பாங்களாம், ओ हनाकानी करने वाले होंगे, தூசிக்கிறவர்களா இருப்பாங்களாம், दूसरों को दोष लगाने वाले होंगे, தாய் தகப்பனுக்கு கீழ்ப்படியாத பிள்ளைகள் இருப்பாங்களாம், माता पिता के आधीन में नहीं रहने वाले बच्चे लोग होंगे, நன்றி கெட்டவர்கள் இருப்பாங்க, वो भलाई के बुराई करने वाले होंगे, பரிசுத்தம் இல்லாதவர்களா இருக்காங்க, अपवित्र लोग होंगे, சுபாவ அன்பு இல்லாதவர்களாக இருக்காங்க, स्वाभाविक रीति से प्रेम नहीं होगा इन लोगों में, அவதூறு பண்றவங்களா இருக்காங்க, दूसरे के विषय में बुराई करने वाले होंगे, இச்சையடக்க இல்லாதவங்களா இருக்காங்க, खुद का इच्छा को काबू में रखने वाले लोग नहीं होंगे, துரோகிகள் இருக்காங்க, द्रोह का काम करने वाले लोग होंगे, துணிகரம் உள்ளவங்க இருக்காங்க, और துணிகரம். धैर्य के साथ में काम करने वाले लोग होंगे। அதே போல ऐसा ही தேவ பிரியரா இல்லாமல் परमेश्वर का प्रिय नहीं होते हुए சுகபோக பிரிய தான் தான் வாழணும்னு உள்ள கொள்கை இருக்காங்க. हम ही जीना चाहिए, खुद का ही आशा इच्छा पूरा करके लेने वाले होंगे। அடுத்து उसके बाद தேவ பக்தியின் வேஷத்தை தரித்து விட்டு परमेश्वर का भक्ति का वेश को धारण करके அவருக்கு அவருடைய வழியில நடக்கிறதே இல்லை. और उसके मार्ग में नहीं चलेंगे। பாருங்க, देखिए பூமியில எப்படிப்பட்ட மனுஷன் வாழ்றான்னு பைபிள்ல எழுதிருக்கு. यहाँ शास्त्र लेख में पृथ्वी पर किस रीति से मनुष्य जीता है करके लिखा है। இந்த இடத்தை பார்த்த உடனே நமக்கு தெரியும், इस जगह को देखने के साथ हमें मालूम होगा, நாமளே நம்மளை செக் பண்ணி பார்ப்போம். हम अपने आप को चेक करेंगे। இந்த குணத்துல நாம இருப்போம் நிச்சயமா. इस स्वभाव के अंदर हम होंगे निश्चित रूप में। இப்படிப்பட்டவங்க தான் அவர் பார்த்தாரு. ऐसे लोगों को वो देखा है। தேவனை தேடுகிறவன் உணர்வுள்ளவன் உண்டோன்னு பார்த்தாரு. परमेश्वर को ढूंढने वाला, उस महसूस पना के अंदर रहने वाला है करके देखा, ஒருவனும் இல்லை, कोई भी नहीं है। எல்லாரும் வழி விலகி ஏகமாய் கெட்டு போனார்கள். सभी लोग मार्ग से भटक गए और अपने आप को खराब कर लिए। அப்ப இப்படி வாழ்க்கை இருந்தா इस रीति से अगर हमारे जिंदगी होगा तो பரலோகத்துல எப்படி போவோம்? हम स्वर्ग में कैसे जाएंगे? பாருங்க, देखिए நம்ம இந்த இடத்தை எடுத்துக்கிடுவோம், இங்க கூடி இருக்கவங்களை எடுத்துக்கிடுவோம். इस जगह में हम एकत्रित है, इस जगह को हम ले लेंगे। எத்தனை பேர் நம்ம அம்மா அப்பாவுக்கு வந்து மரியாதை கொடுக்கிறோம்? कितने लोग हम अपने माता पिता को आदर करते हैं? எத்தனை பேர் நம்ம கீழ்படுகிறோம்? कितने लोग हम हादिन में हैं? நம்ம எத்தனை பேர் கெட்ட வார்த்தை பேசாம இருக்கிறோம்? कितने लोग हम गाली नहीं देते हुए रहते हैं? எத்தனை பேர் குடிக்காதவங்க இருக்காங்க? कितने लोग हम शराब नहीं पीते हुए रहते हैं? நல்லா செக் பண்ணிக்கிடுங்க.
और आप अपने आप को चेक कर लीजिए। பாருங்க எப்படி ஒரு குணம் நம்மகிட்ட இருக்கு, தீமையான குணம் நம்மகிட்ட இருக்கு. किसी ना किसी रीति से इस बुराई का गुण जो है हमारे अंदर है। இப்படிப்பட்ட குணம் இருந்தனா इस तरह का गुण अगर हमारे अंदर होगा तो அவன் எப்படி பரலோகத்துக்கு போக முடியும்? हम कैसे स्वर्ग में जाएंगे? போக முடியாது. जा नहीं सकते। நேரா நரகத்துக்கு தான் போகணும். हम डायरेक्ट सीधाई से नरक में ही जाना है। நரகம்னு சொல்றது नरक करके जो बोलते हैं அது அக்கினி கடல். वो अग्नि का सागर है। அந்த அக்கினி கடல்ல उस अग्नि के सागर में நாம தண்டனை அனுபவிக்க போறோம். वहां हम दंड पाएंगे। அந்த தண்டனையில இருந்து தப்பணும்னு சொல்லி தான் उस दंड से हमें बचने के लिए இந்த குட் நியூஸ் மீட்டிங்கும் வச்சிருக்கோம். ये शुभ संदेश का मीटिंग को हम रखे हैं। நாங்க உங்களை மதமாற்றம் பண்ணங்க வரல, हम लोग आपको धर्मांतर करने के लिए नहीं आए, உங்களுடைய மனதை மாற்றக்கு தான் வந்திருக்கிறோம். आपका मन के अंदर परिवर्तन को लाने के लिए हम आए हैं। நீங்க பரிசுத்தமா வாழணும், आप लोग पवित्रता से जीवन व्यतीत करना है, பரிசுத்தமா நடக்கணும், आप पवित्रता से चलना चाहिए, எல்லோரிடத்துல நீங்க அன்பு செலுத்துறவளா வரணும். सभी लोगों से आप प्रेम करने वाले बनना चाहिए। அதுக்கு தான் இந்த கூட்டம் வச்சிருக்கிறோம். उसके लिए ही ये मीटिंग रखे हैं। நீங்க எல்லாரும் கிறிஸ்தவங்கள் ஆராய்ச்சி आप लोग सब मसीजन बनने के बाद எங்களுக்கு ஒரு फायदा இல்ல. हमारे लिए कोई लाभ नहीं है। நீங்க வராம போனாலும் आप लोग नहीं आएंगे तो भी எங்களுக்கு ஒரு நஷ்டம் இல்ல. हमारे लिए कोई नुकसान भी नहीं है। ஆனா இந்த சுவிசேஷம் சொல்லலன்னா உங்களுக்கு अगर ये सुसमाचार को हम नहीं बताएंगे तो எங்களுக்கு அங்க கணக்கு கொடுக்கணும். हम लोग वहाँ प्रभु के पास हिसाब देना है, இல்லன்னா நாங்க அங்க குற்றவாளி ஆயிரும். नहीं तो हम वहाँ दोषी ठहराएंगे। அதனால इसलिए நாங்க சுவிசேஷத்தை சொல்றோம். हम सुसमाचार को बताते हैं। இத நீங்க தவறா நினைக்க கூடாது. इसको आप गलत रीति से समझना नहीं चाहिए। தீமையான பாதையில இருந்து நல்ல பாதையில வரணும். बुरे मार्ग से आप निकलकर अच्छे मार्ग में आना चाहिए। அதுதான் இந்த நற்செய்தி கூட்டத்துடைய நோக்கம். वही जो है इस शुभ संदेश का मीटिंग का मकसद है। இப்ப தேவன் பூமியை பார்க்கிறாரு. अब परमेश्वर इस धरती को देखते हैं, ஒருவன் கூட இல்ல நல்லவன். एक भी व्यक्ति अच्छा नहीं है। எல்லோரும் வழி விலகி கெட்டு போனார்கள். सभी लोग मार्ग से बिछड़ गए और बिगड़ गए। ஒரு பக்கம் சாரை கடை, एक तरफ दारू का दुकान, ஒரு பக்கம் கிளப், एक तरफ में क्लब, ஒரு பக்கம் சண்டை, एक तरफ झगड़ा ஒரு தேசத்துக்கு விரோத தேசம், और देश के विरोध में देश, பக்கத்து வீட்டுக்கும் சண்டை போடுதோம். पड़ोसी के साथ में हम झगड़ा करते हैं। நம்மகிட்ட அன்பே இல்ல. हमारे अंदर प्रेम नहीं है। எல்லாம் அவர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு. सारे चीजों को वो देखते हैं, அவர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு. वो देखते हैं। இப்ப ஆண்டவர் अब परमेश्वर இந்த பூமியை பார்த்து எப்படி இருப்பாருன்னு பைபிள் சொல்லுது பாருங்க. इस पृथ्वी को देखने के समय में वो कैसा रहेगा करके बताता है। देखिए, ஒரு பிள்ளை एक बच्चा, ஒரு தாய் தகப்பன் பெற்று வளர்த்து एक माँ बाप जो है उसको पैदा करके उसको बड़ा करके நல்லா படிக்க வச்சு अच्छा पढ़ाई करा के காலேஜ்ல விட்டு कॉलेज में भेजकर நல்லா பையன் வந்து பெரிய ஆபீசர் ஆவான்னு கனவு காணுவாங்க. वो लड़का या लड़की बहुत अच्छा ऑफिसर बनेंगे करके वो लोग सपना देखते हैं। அப்படிதான் பிள்ளைய வளர்த்தாங்க. वैसे ही बच्चे को वो लोग बढ़ाए। அந்த பிள்ளைகள் குடிச்சுக்கிட்டு वो बच्चे लोग शराब पी कर சிகரெட் குடிச்சுக்கிட்டு धूम्रपान करते हुए அப்படியே கிடந்த அந்த தாய் தகப்பன் எவ்வளவு வேதனைப்படுவாங்க. अगर वो स्थिति में अगर वो लोग रहेंगे तो वो माता पिता का मन कितना वेदनाशील होगा। அவங்க எவ்வளவு கஷ்டப்படுவாங்க. वो लोग कितना कष्ट होंगे। எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு बहुत सारे मेहनत करके அவங்க இந்த உங்களை வளர்த்து वो आप लोगों को पाल पोस कर बड़ा करके கடைசியில நீங்க ஒரு குடிகாரன் ஆயிட்டோ ஒரு தீமையான காரியங்கள்ல போனா அவங்க எவ்வளவு வேதனைப்படுவாங்க. आखिर में आप लोग एक शराबी या बुरे काम के अंदर फंस जाएंगे तो आपका माँ बाप का मन कितना व्याकुल होगा और कितना वेदनाशील होगा। அதே போல वैसे ही இந்த பூமியை படைத்து தேவன் இந்த பூமியில மனுஷனை வச்சிருக்கிறாரு. इस धरती पर जो मनुष्य को प्रभु ने सृष्टि किया, उस मनुष्य को इस धरती पर रखा है प्रभु ने। இந்த மனுஷனை பார்க்கும் பொழுது इस मनुष्य को देखने के समय में எல்லாரும் வழி விலகி ஏகமாய் கெட்டு போனார்கள். सभी लोग मार्ग से बिछड़ गए और बिगड़ गए। ஒருவரும் இல்ல நல்லவன் ஒருவனும் இல்லன்னு சொல்றாரு. एक भी व्यक्ति अच्छा नहीं करके बताता है। இப்ப தேவன் எப்படி கவலைப்படுறாருன்னு பைபிள் சொல்லுது பாருங்க. परमेश्वर किस रीति से चिंतित है, चिंता करते हैं करके शास्त्र लेख बताता है। देखिए, ஆதியாகமம் 6ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனம். उत्पत्ति का किताब 6वां अध्याय 6वां वचन। आणि आपण पृथ्वीवर मनुष्याला निर्माण केले होते, यामुळे यहोवा अनुतापला आणि तो आपल्या हृदयात खेद पावला। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वो मन में अति खेदित हुआ। आमेन, हालेलुया। हालेलुया।
பைபிள் சொல்லுது शास्त्र लेख कहता है அவர் மனுஷனை பூமியில உண்டாக்கினதற்காக वो मनुष्य को इस पृथ्वी पर बनाया, इसके लिए அவர் மனஸ்தாபப்பட்டார். वो पछताया। இந்த பூமியில மனுஷன் நடக்கிறத பார்த்து அவர் வேதனைப்படுகிறாரு. इस संसार में मनुष्य जो जीवन व्यतीत करता है उसे देखकर प्रभु पछताता है। அவர் கவலைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காரு. वो चिंतित है, அவர் கவலைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாரு. वो चिंतित है। இப்ப இப்படி இருந்தா ऐसे रहेंगे तो அவர் என்ன செய்வாரு? वो क्या करेंगे? நிச்சயமா தண்டனை இருக்கு. निश्चित रूप में दंड है। அந்த தண்டனையில இருந்து நாம தப்ப முடியாது. उस दंड से हम बच नहीं सकते। நிச்சயமா நம்ம அந்த தண்டனையில இருந்து தப்ப முடியாது. निश्चित रूप में उस दंड से हम बच नहीं सकते। பைபிள் கரெக்டா சொல்லுது. शास्त्र लेख सिधाई से बताता है। நான் பைபிள்ல இருந்து தான் பேசுறேன். मैं शास्त्र लेख से ही बात करता हूँ। என்னுடைய சொந்த புத்தியில பேசல. हमारे खुद के ज्ञान से हम बात नहीं करते। பைபிள் சொல்லுது. शास्त्र लेख कहता है, எசேக்கியேல் 7ஆம் அதிகாரம் एजकेल का किताब 7वां अध्याय 9வது வசனம், 9वां वचन, मेरी दृष्टि तुझ पर ना होगी और ना मैं तुझ पर कोमलता करूंगा। मैं तेरी चाल चलन का फल तुझे भुगताऊंगा और तेरे गिनौने पाप तुझ में बने रहेंगे। तब तुम जान लो लोगों की मैं यहोवा दंड देने वाला हूँ। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பைபிள் சொல்லுது, शास्त्र लेख कहता है, என் கண் உன்னை தப்ப விடாது. मेरे दृष्टि तुझे बचने नहीं देगा। நான் இறங்காமல் உன் வழிகளுக்கு தக்க பலனை செய்வேன். तेरे मार्ग के अनुसार मैं तुझे बदला करूंगा। பாருங்க, देखिए பைபிள் சொல்லுது, शास्त्र लेख कहता है, நாம இப்படி புறம்பான காரியங்களை செஞ்சோம்னா ऐसे हम लोग बुरे कामों को करेंगे तो பைபிள் சொல்லுது, शास्त्र लेख कहता है, என் கண் உன்னை தப்ப விடாது. मेरे दृष्टि से तू बच नहीं सकता। நான் இறங்காமல் मैं तुझ पर दया नहीं करूंगा। உன் வழிகளுக்கு தக்க பலனை செய்வேன். तेरे मार्ग के अनुसार मैं तुझे प्रतिफल दूंगा। பாருங்க, देखिए நாம துன்மார்க்கனா மரிச்சு போனோம்னா यदि हम दुष्ट मार्ग में रहकर मरेंगे तो நாம துஷ்டனா தான் வெளியே வருவோம். हम दुष्ट व्यक्ति के रूप में ही बाहर आएंगे। இப்ப பாருங்க, देखिए ஒரு மாமரம்னு வச்சுக்கிடுங்க. एक आम का पेड़ है समझ लीजिए। இந்த மாமரத்துல உள்ள கொட்டை, इस आम का बीज, அந்த விதைய उस बीज को நம்ம பூமியில போட்டோம்னா यदि हम जमीन में डालेंगे அது என்ன மரத்தை கொண்டு வரும்? वो कौन सा झाड़ को लेकर आएगा? आम का झाड़ी लेके आएगा. அது மாமரத்தை தான் கொண்டு வரும்। ஹalleluya. हालेलुया। வேறொரு மரத்தை கொண்டு வராது. दूसरा झाड़ को वो लेकर नहीं आ सकता। பாருங்க, நம்ம எதை விதைக்கிறோமோ हम जो चीज को बोते हैं அதுதான் வளரும். वही उग कर आएगा। அப்ப நாம குடிகாரனா மரிச்சிட்டோம்னு வைங்க, यदि हम शराबी के रूप में मरेंगे, நாம குடிகாரனா தான் எழும்புவோம். हम शराबी के रूप में ही उठकर आएंगे। குடிகாரனுக்கு வீட்டிலே இடம் இல்ல. குடிகாரனுக்கு வீட்டுல இடம் இல்ல. ये शराबी को घर में जगह नहीं है। நான் கொலை பண்றவங்களுக்கு வீட்டுல இடம் இல்ல. वो हत्या करने वाले को भी घर में जगह नहीं है। திருடுறவங்களுக்கு வீட்டுல இடம் இல்ல. और चोरी करने वाले को घर में जगह नहीं है। இப்படி பொல்லாத காரியங்கள் செஞ்சோம்னா ऐसे बुरे कामों के यदि हम करते हैं, நம்ம சொந்த வீட்டிலே நமக்கு இடம் இல்ல. हमारे खुद के घर में ही हमको जगह नहीं है। அப்ப பரலோகத்துக்கு போக முடியுமா? या हम स्वर्ग में जा सकते हैं क्या? சிந்திங்க. सोचिए। அதுதான் இது நற்செய்தி கூட்டம். ये जो है ये सुसमाचार का सभा। அதுதான் அவர் சொல்றாரு பாருங்க. इसलिए वो कहता है, படிங்க, देखिए எரேமியா 44 அதிகாரம் 4வது வசனம். यिर्मयाह का किताब 44वां अध्याय में 4। எரேமியா 44:4. ஹalleluya. हालेलुया। பைபிள் சொல்லுது, शास्त्र ले कहता है, நான் வெறுக்கிற இந்த காரியங்களை நீங்க செய்யறதுனால मैं जो नफरत करता हूँ इन कामों को तुम लोग करने के वजह से உங்களுக்கு ஊழியக்காரங்களை அனுப்பி आप लोगों को, सेवक लोगों को भेजकर இந்த இதை நிறைவேற்றுகிறார். ये काम को पूरा करता है। அந்த தண்டனையை சொல்றதுக்கு தான் இந்த நற்செய்தி கூட்டம் நடக்குது பாருங்க. वो दंड आने वाला है करके बताने के लिए ही ये सुसमाचार का सभा रखा है। அப்படி நாங்க இதை சொல்லலன்னா ऐसे यदि हम इसे नहीं बताएंगे तो நாங்க தண்டனை ஆயிரும். हम लोगों को दंड मिलेगा। அதனால தான் சொல்றோம் பாருங்க. इसलिए मैं कहता हूँ, देखिए பைபிள் கிளியரா சொல்லுது, शास्त्र लेख सफाई से कहता है, நான் என் ஊழியக்காரர்களை கொண்டு உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். मैं अपने सेवक जनों के जरिए आपसे बातें करता हूँ। நான் வெறுக்கிற காரியங்களை நீங்க செய்யாதுங்க. मैं जो नफरत करता हूँ उन गिनौने कामों को तुम मत कीजिएगा। அது அவருக்கு பிடிக்காத காரியம். वो उनको पसंद नहीं है। அந்த பிடிக்காத காரியத்தை நாம செய்யக்கூடாது. परमेश्वर के लिए जो अप्रिय काम है उसे हम नहीं करना அப்படி चाहिए। செஞ்சோம்னா நம்ம பரலோகத்துக்கு போக முடியாது. यदि हम ऐसे करेंगे तो हम स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। இந்த பூமியில 60-70 வயசு வர வாழணும். इस पृथ्वी पर हम 60 या 70 साल तक ही जिएंगे। நாம என்ன செஞ்சோம்? हमने क्या किया? நம்ம பொண்டாட்டி பிள்ளைகளை பார்க்கோம்.
हम हमारे बीवी बच्चों को देखें, காலையில எழும்புறோம், सब सुबह उठते हैं, என்ன செய்றோம்? क्या करते हैं? உடனே வேலை வேலை வேலைன்னு போயிட்டு இருக்கோம். वैसे ही काम 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 करके हम जाते हैं, அப்புறம் வீட்டுல வந்து उसके बाद घर में आकर நல்ல சுஸ்தி ஆயிருது. वैसे ही सुस्त हो जाते हैं அப்புறம் கொஞ்சம் அப்படி ப்ரே பண்ணிட்டு தூங்கிருதோம். और थोड़ा सा हम प्रार्थना करते हैं और सो जाते हैं। இவ்வளவு பண்ணிட்டு அங்க பரலோகத்துக்கு போக முடியுமா? इतना करने से हम स्वर्ग में जा सकते हैं क्या? இல்ல. नहीं। ஆண்டவர் 24 மணி நேரம் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறாரு. परमेश्वर हमें 24 घंटे दिए हैं। 8 அவர் வேலை செய், 8 घंटा काम कर, 8 அவர் அவரை தியானி, 8 घंटा उसको तू ध्यान कर, 8 அவர் தூங்கணும். और 8 घंटा सोना है। இதுதான் மனுஷனுடைய நியமம். यही मनुष्य के लिए दिया गया नियम है। ஆனா நாம என்ன செய்றோம்? लेकिन हम क्या करते हैं? 24 மணி நேரமும் உழைப்போம். और 24 घंटा हम जो है मेहनत करते हैं வேணா விட்டா தூங்குவோம். और नहीं तो सो जाते हैं, ஆனா அவரை தியானிக்க மாட்டோம். लेकिन हम परमेश्वर को ध्यान नहीं करते। அதுதான் அவர் சொன்னாரு, इसलिए वो कहा, நான் பூமியை பார்த்தேன், मैं पृथ्वी को देखा, எல்லாரும் வழி விலகி ஏகமாய் கெட்டு போனார்கள், सभी लोग मार्ग से बिछड़कर बिगड़ गए, ஒருவனும் இல்ல நல்லவன். एक भी व्यक्ति अच्छा नहीं है। இப்ப இதுல யார் நல்லவன் நம்ம சொல்ல முடியும்? अभी हम में से कौन बोल सकता है हम अच्छा है करके? அல்லேலூயா. हालेलुया। இப்ப பைபிள் சொல்லுது, यहाँ शास्त्र ले कहता है, எல்லாரும் வழி விலகி ஏகமாய் கெட்டு போனார்கள். सभी लोग मार्ग से बिछड़ गए और बिगड़ गए। படிங்க ஏசாயா 44:18. एशिया का किताब 44 44 में 18 को पढ़ेंगे हम। அல்லேலூயா. हालेलुया। இப்ப பைபிள் சொல்லுது, यहाँ शास्त्र ले कहता है, இவர்கள் அறியாமலும் உணராமலும் இருக்கிறார்கள். ये लोग कुछ नहीं जानते और कुछ नहीं समझते। காணாதபடிக்கு वो लोग नहीं देखने के அவர்கள் लिए கண்களும், उनके आंखें உணராதபடிக்கு महसूस नहीं करना चाहिए करके அவர்கள் இருதயமும் उनका हृदय அடைக்கப்பட்டிருக்கிறது. वहाँ बंद किया गया। அப்படிதான் நம்ம ஒவ்வொரு மனுஷனும் வாழுகிறோம். ऐसे ही जो है प्रत्येक मनुष्य जीवन व्यतीत करता है। நாம உலகத்துக்காக தான் வாழுகிறோம். हम इस दुनिया के लिए जीते हैं, நம்முடைய குடும்பத்துக்காக தான் வாழுகிறோம். हमारे परिवार के लिए हम जीते हैं। பரலோகத்துக்காக நம்ம ஒண்ணும் தேடுறது இல்ல. हम स्वर्ग में जाने के लिए कोई भी बात को ढूंढते नहीं है। அப்படி உங்களுக்கு சொர்க்கத்துக்கு போகணும்னு ஆசை இருந்திருந்தா, अगर आपको स्वर्ग में जाना करके अगर आशा इच्छा होता तो இந்த மைதானம் இப்படி காலியா இருக்காது. ये मैदान जो है ऐसा खाली नहीं होगा। அந்த குட் நியூஸ் மீட்டிங் கேட்ட உடனே நிறைஞ்சிருவீங்க. वो अच्छा सभा का उस संदेश को सुनने के साथ साथ आप यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। இன்னைக்கு நீங்க வீட்ல போய் சிந்திங்க. आज आप घर में जाकर जरा सोचिए, நம்முடைய சொந்த வாழ்க்கை குறித்து சிந்திங்க. अपने खुद के जीवन के बारे में जरा सोचिए। நான் நல்லவனா கெட்டவனான்னு இன்னைக்கு நைட் நீங்க சிந்திச்சு பாருங்க. मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ करके अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह को डालकर आप देखिए। நான் பரலோகத்துக்கு போவானா இல்லையான்னு உள்ள நீங்க உங்களை செக் பண்ணி பாருங்க. मैं या स्वर्ग में जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ करके आप अपने आप को परीक्षा कीजिए। இந்த பூமியில 70-80 வருஷம் தான் சுட்டி காட்டுறேன். ये संसार के अंदर 70 या 80 साल आप रहेंगे करके मैं आपको बताता हूँ। பிறகு उसके बाद நரகத்துல 1000 வருஷம் இருக்க போறீங்க. वहाँ नरक में जो है हजारों साल रहने वाले அந்த हैं। அக்கினி கடல்ல இருக்க போறீங்க. उस आग की झील में रहने वाले हैं। அந்த தண்டனையில இருந்து தப்புறதுக்கு उस दंड से बचने के लिए நாங்க சுவிசேஷம் கொடுக்கிறோம். हम लोग जो है सुसमाचार बताते நீங்க हैं। நரகத்துக்கு போக கூடாதுன்னு உள்ள இதுதான் आप लोग नरक के अंदर जाना नहीं चाहिए करके இந்த கூட்டத்தை வச்சிருக்கிறோம். इस सभा को रखे हैं। நல்லா புரிஞ்சுக்கிடுங்க. अच्छी तरह से समझ लीजिए। அதே உங்களுக்கு பெரிய ஆசீர்வாதம். वही आपके लिए एक बहुत बड़ा आशीषमय அது कार्य எங்களுக்கு இல்ல. होगा। वो हमारे लिए नहीं, அது உங்களுக்கு वो ஆசீர்வாதம். आपके लिए आशीष है। ஹalleluya. हालेलुया। படிங்க சகரியா 7 அதிகாரம் जकरिया का पुस्तक 7वां अध्याय 11 12 படிங்க. 12 11 और 12 को पढ़िए। ஹalleluya. हालेलुया। இந்த செய்தி கொடுத்தா கேக்குறதுக்கு மனசு இல்லன்னு பைபிள் சொல்லுது. ये संदेश को सुनने के लिए मन नहीं है करके शास्त्र कहता है। இன்னைக்கு இந்த இடத்துல ஒரு ஹீரோ வர்றாருன்னா इधर एक हीरो अगर आता करके बोलेगा तो எத்தனை லட்சம் பேர் கூடிடுவீங்க. कितना लाख लोग जमा हो जाएंगे। நீங்க எங்க போவீங்க அவங்கள பார்த்துட்டு? उनको देखकर कहां जाएंगे? பரலோகத்துக்கு போக முடியும்? स्वर्ग में जा सकते हैं क्या? முடியாது. नहीं। ஆனா இந்த சுவிசேஷத்தை கேட்டேன்னா लेकिन ये सुसमाचार को यदि आप நீங்க सुनोगे பரலோகத்துக்கு போவீங்க. आप स्वर्ग में जाएंगे। அதுதான் கூட்டம். वही सभा है। ஹalleluya. हालेलुया। பாருங்க பைபிள் சொல்லுது शास्त्र ले कहता है இவங்க கேட்காதனால ये लोग नहीं सुनते हैं, इसके लिए அவருக்கு கோபம் வந்துட்டுன்னு பைபிள் சொல்லுது. परमेश्वर को क्रोध आया करके हम शास्त्र लेख में देखते அவருக்கு हैं। கோபம் வந்த உடனே उसको जब क्रोध आया அவர் என்ன சொல்றாரு? वो क्या कहते हैं? படிங்க செப்பனியா जपन्या का किताब 1 அதிகாரம் 6வது வசனம். एक आणि आपण 6
पृथ्वीवर मनुष्याला निर्माण केले होते और जो यामुळे यहोवा के अनुतापला पीछे चलने से आणि तो लौट आपल्या गए हृदयात हैं खेद पावला. और उन्होंने ना तो यहोवा को ढूंढा और ना उसकी खोज में लगे, उनका भी मैं सत्यानाश कर डालूंगा। ஹalleluya. हालेलुया। பாருங்க அபாரமான ஒரு காரியத்தை சொல்றாரு. यहाँ देखिए एक बहुत बड़ा अभाग्य बातों को बताता है। देखिए கர்த்தரை விட்டு பின்வாங்குகிறவர்களை, परमेश्वर की ओर से पीछे हटने वाले, கர்த்தரை தேடாமல் இருக்கிறவர்களை, परमेश्वर को जो नहीं ढूंढते हैं, அவரை குறித்து விசாரிக்காதவர்களை उसके बारे में जो पूछताछ नहीं करते, இவ்விடத்திலிருந்து சங்காரம் பண்ணுவேன்னு சொல்றாரு. इस जगह से मैं उनको नाश कर दूंगा करके बोलता है। பைபிள் சொன்னதுதான். भाई शास्त्र में लिखा है तो वो लिखा है। இந்த பைபிள்ல சொன்ன காரியம் இப்ப நடக்குதா இல்லையான்னு இப்ப நீங்க அந்த சம்பவத்தை பார்க்க போறீங்க. ये शास्त्र में लिखा हुआ चीज होता या नहीं होता इसे आप देखेंगे। அவர் சொன்னது என்னது? वो क्या बोला? அவரை தேடுக மனுஷன் இல்லனா அந்த பூமியை நாசம் பண்ணுவேன்னு சொல்றாரு. उसको ढूंढने वाला अगर मनुष्य नहीं होगा तो इस पृथ्वी को मैं नाश कर दूंगा करके எப்படி बोलता है। அவர் நாசப்படுத்துறான்னு பாருங்க. कैसा नाश करता है படிங்க देखिए। மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் मत्ती रचित सुसमाचार 24 அதிகாரம் 24वां अध्याय 7வது வசனம் படிங்க. 7वां वचन को पढ़ेंगे। ஹalleluya. हेमन பைபிள் சொல்லுது शास्त्र ले कहता है ஜனத்துக்கு விரோதமா ஜனம். जाति पर जाति, பாருங்க பெரிய ஜாதி சின்ன ஜாதிக்கு சண்டை, वो बड़ा जात जो छोटा जात करके झगड़ा, இந்து மதம் கிறிஸ்தவ மதத்துக்கு சண்டை, और हिंदू धर्म और क्रिश्चियन धर्म के बीच में झगड़ा, முஸ்லிம்களுக்கு இந்துக்களுக்கு சண்டை. मुस्लिम और हिंदुओं को झगड़ा, நம்ம ஸ்டேட் பாருங்க மகாராஷ்டிரா ஸ்டேட்டுக்கும் கர்நாடகா ஸ்டேட்டுக்கும் தண்ணிக்காக சண்டை, वो महाराष्ट्र स्टेट और कर्नाटक स्टेट के बीच में पानी के लिए झगड़ा, தமிழ்நாட்டுக்கும் கர்நாடகத்துக்கும் சண்டை, और तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में झगड़ा, அது தண்ணிக்கு தான். वो भी पानी के लिए। நாம எல்லாம் ஒரே தேசத்து பிள்ளை தானே, हम सब एक ही देश के बच्चे लोग हैं, நமக்கு ஏன் சண்டை வேணும்? हमको क्यों झगड़ा होना चाहिए? பைபிள் என்ன சொல்லி இருக்கு? शास्त्र में क्या कहता है? ஜனத்துக்கு விரோதமா ஜனம் எழும்புது. लोगों के विरोध में लोग उठेंगे। பைபிள் எழுதுற காரியம் நடக்குதா இல்லையா? ये शास्त्र में लिखा हुआ कार्य पूरा हो रहा है या பேப்பர்ல नहीं? படிக்கிறோமா இல்லையா? பேப்பர்ல படிக்கிறோமா இல்லையா? हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या नहीं? अखबार में பாருங்க பஞ்சங்கள், वहाँ अकाल, பாருங்க இன்னைக்கு விலைவாசி எப்படி ஏறிக்கிட்டு போயிட்டு இருக்கு. यहाँ कैसे महंगाई बढ़ते जाता है। இன்னைக்கு 1000 ரூபாய் சில்லறை மாத்தணும்னா आज 1000 रुपया हम यदि छुट्टा करेंगे तो அந்த காண முடியுதா? சாயங்காலம் शाम को उसको देख पाते हैं क्या? ஒரு தடவை ஒரு சமயம் 1000 ரூபாய் சம்பளம், மாச சம்பளம். एक समय में 1000 रुपया महीने का तनख्वाह था। இன்னைக்கு டெய்லி 1000 ரூபாய் எடுத்தோம்னா காலி ஆயிருது. आज दिन में 1000 रुपया यदि हम निकालेंगे पॉकेट से तो वो खत्म हो जाता है। பைசா எங்க போச்சு? किधर गया? ஒரு விலைவாசி எப்படி போயிட்டு இருக்கு? महंगाई कैसा बढ़ रहा है? யார சொல்லி குற்றம்? किसको बोलकर हम दोष लगा सकते हैं? யாரையும் குற்றம் சொல்ல முடியாது. किसको भी हम दोष नहीं लगा सकते। பைபிள்ல எழுதி இருக்கிறதா நடக்குது. यहाँ शास्त्र में जो लिखा है वही पूरा हो रहा है। ஜனத்துக்கு விரோதமா ஜனம் வந்துட்டு लोगों के विरोध में लोग उठेंगे, பஞ்சங்கள் வந்திருக்கு, अकाल आ गया, கொள்ளை நோய். वहाँ बड़ी बीमारियां, அதுதான் பாருங்க वो देखिए தெருவுக்கு தெரு டிஸ்பென்சரி ஹாஸ்பிடல் இருக்கு. यहाँ हर सड़क पर जो है डिस्पेंसरी है और दवाखाना है। எதுக்கு? क्यों? நோய், यहाँ बीमारी, கொள்ளை நோய்கள். वो भी भयानक बीमारियां, கொள்ளை நோய் கேன்சர் வியாதி, कैंसर का बीमारी, கிட்னி வியாதி, वो किडनी का बीमारी, அப்படிப்பட்ட வியாதிகள் எல்லாம் இருக்கு. ऐसे बड़े बड़े बीमारियां हैं। இந்த இடத்துல எனது அருமை சகோதரன் ஜெயராமன் ஒரு வந்திருக்காரு. यहाँ हमारे बीच में भाई जयरामन आए हैं। அவர் ஒரு 7-8 வருஷத்துக்கு முன்னால वो एक 7-8 साल पहले, நாங்க 2 பேரும் ஒரே கம்பெனில வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தோம். हम दोनों भी एक ही कंपनी में काम करते थे। அவரு அந்த சமயம் இந்து மதத்துல இருந்தாரு, उस समय में वो हिंदू மதத்துல இருந்தாரு. धर्म में थे। அவருக்கு இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி தெரியாது. उनको यीशु मसीह के बारे में मालूम नहीं। அந்த சமயம் அவருடைய கிட்னி ஃபெயில் ஆகி போச்சு. उस समय में उनका किडनी फेल हो गया था। அந்த சமயம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாரு. उस समय में वो बहुत तकलीफ उठाए थे। இன்னைக்கு ஆண்டவர் அவருக்கு சுகம் கொடுத்திருக்காரு, நம்ம மத்தியில இருக்கிறாரு. आज परमेश्वर ने उनको चंगाई किया, वो हमारे बीच में है। அவர் மட்டும் அவர் எழும்பி கொஞ்சம் கையை தூக்குனா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். वो उठकर खड़े होकर अपने हाथ उठाएंगे तो अच्छा रहेगा। उठकर खड़े அல்லேலூயா. கடவுள் ஜெபம். கொஞ்சம் நில்லுங்க. இவர்தான் என்னுடைய அருமை நண்பர். ये हमारे प्यारे मित्र, இன்னைக்கு 8 வருஷமா அவர் ஆண்டவர் காப்பாத்திட்டு இருக்காரு. आज 8 साल से परमेश्वर उन्हें संरक्षण देकर संभाल रहे हैं। அவர் ஐசி வார்டுல இருந்தவர். वो आईसी वार्ड में थे। அந்த நேரம் தான் நாங்க போய் பிரேயர் பண்ணோம். उस समय में हम लोग जाकर प्रार्थना किए, ஆண்டவர் விடுதலை கொடுத்தாரு. परमेश्वर ने उन्हें छुटकारा நான் दिया। பொய் சாட்சி சொல்லல, मैं झूठा गवाही नहीं உங்க देता। நேருக்கு நிக்கிறாரு. आपके सामने वो खड़े हैं। வேணும்னா அவருக்கு சர்டிபிகேட் முதல்ல பார்க்கலாம். आप लोग उनके
सर्टिफिकेट को भी लेकर देख सकते हैं। ஹalleluya. हालेलुया। அது நாங்க செய்யல, वो हम लोग नहीं किए, இயேசு கிறிஸ்து செய்கிறார். यीशु मसीह करते हैं। அவரே மெய்யான தேவன், वही सच्चा परमेश्वर அவர்தான் है, நோய்களை குணமாக்குறார். वही बीमारों को चंगा करता है। இப்ப பைபிள் சொல்லுது, अब शास्त्र ले कहता है இந்த கொள்ளை நோய்கள், ये बड़ी बीमारियां, அதுதான் இந்த கேன்சர், கிட்னி, ஹார்ட் அட்டாக் இப்படிப்பட்ட வியாதிகள் வருது. ये कैंसर, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, ऐसे बड़े बड़े बीमारियां आता है। பாருங்க பைபிள்ல எழுதிருக்க நடக்குதா இல்லையா? वो शास्त्र लेख में लिखा हुआ बात पूरा हो रहा है या नहीं हो அடுத்தது रहा ஒரு சம்பவம் சொல்றாரு, है? उसके बाद में एक चीज बताता है, பூமி அதிர்ச்சிகள். भूकंप। பூகம்பம் எத்தனை இடத்துல நடக்குது? भूकंप किधर किधर होता है? நடக்குதா இல்லையா? होता है या नहीं होता है? இப்ப 2 நாளைக்கு முன்னால உள்ள பேப்பர்ல கூட, अब 2 दिन के पहले के पेपर में भी சீனா பக்கத்துல உள்ள நாட்டுல கூட வந்துட்டு, चीना बाजू में रहने वाला देश में भी भूकंप आया। இந்தோனேஷியா நமக்கு எல்லாம் டெய்லி பார்த்துட்டோம், மாசத்துல ஒருக்கா பாக்குறோம். इंडोनेशिया में हम देखते हैं महीने में एक बार भूकंप होता है। பாருங்க சுனாமிகள், सुनामी, இப்படிப்பட்டது எதனால வருது? ये सब किस बात के लिए आता பூமி है? அதிர்ச்சினால கொந்தளிக்குது, கடல் கொந்தளிக்குது. ये भूकंप होने के वजह से समुद्र की लहरें उठ खड़ा होता है। இது கர்த்தருடைய கோபம். ये परमेश्वर का क्रोध है। பாருங்க அவரை தேடலைன்னா அந்த பூமியை நாசம் பண்ணுவார் பைபிள் சொல்லுது. उसको यदि हम नहीं ढूंढेंगे तो उस पृथ्वी को वो नाश करेगा करके लिखता है। பாருங்க உத்தராஞ்சல்ல பாருங்க उत्तरांचल में देखिए எவ்வளவு பெரிய காரியங்கள் நடந்து, कैसे बड़े बड़े कार्य हुआ, எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு. कितना कष्ट हो रहा है। எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் செத்து போனாங்களே, आओ हजारों के संख्या में लोग मर गए। யாரு கொன்னா? कौन हत्या किए? அவரு. वो। அது மனுஷன்கிட்ட பொறுப்பு இல்ல. मनुष्य के पास वो जिम्मेदारी नहीं है। அதனால தான் நீங்க பயபக்தியா நல்ல வழியில வாங்க. इसलिए आप भय और भक्ति के साथ अच्छे मार्ग में आइए। இதுதான் ஆண்டவர் சொல்றாரு. यही परमेश्वर चाहते நீங்க हैं। ஒருவேளை நல்ல குடிகாரனா இருந்திருக்கலாம், हो सकता है आप लोग बहुत शराबी होंगे, ஏதாவது தீமையான காரியங்கள் செஞ்சிருக்கலாம், कोई भी गलत काम करते रहेंगे, ஆனா நீங்க மன்னிப்பு எடுத்துட்டு நீங்க வாங்க. उसको आप परमेश्वर से क्षमा मांग कर आप आइए। ஆண்டவரே நான் இந்த பொல்லாத காரியத்திலிருந்து விடுதலை தாரேன்ப்பா, प्रभु जी आप मुझे इस दुष्ट कामों से छुटकारा दीजिए। நான் இதெல்லாம் செய்யல, मैं ये सब नहीं करूंगा, எனக்கு விருப்பம் இல்ல. मुझे पसंद नहीं है। எந்த பிள்ளை தாயின் வயிற்றுல பிறக்கிற சமயம் நல்ல பிள்ளையா தான் வந்திருக்கு. हर कोई बच्चा माँ के पेट से पैदा होने के टाइम में वो बच्चा अच्छा ही है। இந்த பிள்ளை எப்படி கெட்டு போச்சு? अभी यहाँ आकर कैसे बिगड़ गए? நம்முடைய பழக்க வழக்கம் சரியில்லை. हमारा जो है रीत रिवाज जो है वो अपना चलाना सिखाना जो है वो ठीक नहीं है। நம்முடைய தோஸ்திகள் சரியில்லை. हमारे मित्रगण सही नहीं है। இதனாலதான் மனுஷன் கெட்டு போறான். इसलिए मनुष्य जो है बिगड़ गया। அதனால சின்ன பிள்ளையா இருக்கும் பொழுது நீங்க சரியா பிள்ளைகளை வளைங்க. इसलिए बच्चे जब छोटे रहते हैं इनको अच्छे मार्ग में अगुवाई कीजिए। பிள்ளைகள் கெட்ட வார்த்தை பேசின உடனே நீங்க கண்டிக்கணும். ओ बच्चे लोग यदि गलत शब्द उपयोग करते हैं तुरंत उनको ताड़ना देना है। பிள்ளைகளை உங்க கையில வச்சுக்கிடுங்க. आपके बच्चों को आप अपने हाथों में रखिए। 5ல வளையாதது 5 में अगर वो नहीं झुकेगा, 50ல வளையவே வளையாது. वो 50 में नहीं झुकेगा, அதுக்கு அடுத்த திருந்தறதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல. उसके बाद में वो ठीक होने का कोई मौका ही नहीं है। அப்படி நம்ம சின்ன பிள்ளையிலே அந்த பிள்ளைகளை நல்லபடி வளர்த்துட்டோம்னா, हम लोग छोटेपन से ही उन बच्चों को अच्छी तरह से अगर बढ़ा देंगे तो அந்த பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும். उन बच्चों के जीवन बहुत ही प्रकाशमय होगा। இந்த இடத்துல தேவனுடைய சுவிசேஷம் வரணும் அவருடைய திட்டம். इस जगह में परमेश्वर का सुसमाचार आना चाहिए करके वो परमेश्वर का योजना था, எங்களுடைய திட்டம் இல்ல. हमारे योजना नहीं है। ஒரு வசனம் படிப்போம், நான் இப்ப ஒரு 10 நிமிஷத்துல முடிச்சிருவேன். एक वचन को पढ़िए, मैं अब एक 10 मिनट में समाप्त करता हूँ। அதுக்கு பிறகு பிரேயர் இருக்கும். उसके बाद में प्रार्थना होगा। பிரேயர்ல எல்லாரும் கலந்துக்கிடுங்க. प्रार्थना में सभी लोग भाग लीजिए। படிங்க பிரசங்கி 9ஆம் அதிகாரம் सभा उपदेशक 9वां अध्याय 12ஆம் வசனம். 12वां वचन। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பைபிள் சொல்லுது, शास्त्र ले कहता है மனுஷன் தன்னுடைய காலத்தை அறிய மாட்டான். मनुष्य अपना समय नहीं जानता। எந்த மனுஷனும் தன்னுடைய மரணத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட முடியாது. कोई भी मनुष्य वो कब मरने वाला है उसको मालूम नहीं है। மரணம் சொல்லிக்கிட்டு வருமா? मरण बोल कर आता है क्या? அதான் பைபிள் சொல்லுது, மனுஷன் மரணத்தை அறிய மாட்டான். इसलिए शास्त्र ले कहता है मनुष्य उसका मरण के बारे में वो नहीं जानता। எப்படி மீன்கள் தன்னுடைய வலையில அகப்படுதோ, जैसे मछलियां वहां जाल में फंस जाती है, அப்படி நம்ம மரணத்துல பிடிக்கப்படுதோம். वैसे ही हम मरण से पकड़े जाते हैं। எப்படி குருவிகளை பறவைகளை வலைய போட்டு பிடிக்கிறாங்களோ, जिस रीति से चिड़ियों को फंदे में फंसाते हैं, அதே போல மரணம் நம்மள பிடிக்குது. वैसे ही मरण हमें पकड़ लेता அந்த है। மரணத்துல இருந்து விடுவிக்கிறதுக்கு, அந்த மரணம் வர்றதுக்கு முன்னால उस मरण
मरण आने से पहले நாம பரலோகத்துக்கு போறக்குள்ள காரியங்களை தேடணும். हम स्वर्ग में जाने की बातों को ढूंढना चाहिए। அதுக்கு முதல் காரியம் उसका पहला कार्य தீமையான பழக்க வழக்கங்களை விட்டுறணும். बुरी हरकतों को, बुरी चाल-चलनों को, बुरी आदतों को छोड़ देना है। நல்ல வழிகளை தேடுங்க. अच्छे मार्ग को ढूंढिए, நல்ல वழிகளை தேடுங்க. अच्छे मार्गों को ढूंढिए। அந்த நல்ல வழிகளை தேடினேன்னா उस अच्छे मार्ग को ढूंढेंगे तो பரலோகத்துக்கு போக முடியும். स्वर्ग में जा सकते हैं। தீமையான காரியங்களோட நம்ம பரலோகத்துக்கு போகவே முடியாது. बुरी कामों से हम स्वर्ग जा नहीं सकते। அதனால इसलिए நல்ல வழிகளை தேடுங்க. अच्छे मार्गों को ढूंढिए। கடைசி ஒரு வசனம் படிப்போம். आखिरी में एक वचन को पढ़ेंगे। எசேக்கியேல் 31 அதிகாரம் एजकेल 31वां अध्याय 11 வசனம் படிங்க. 33 33 33वां अध्याय में 11वां वचन। एजकेल का पुस्तक 33वां अध्याय वचन 11। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆண்டவர் சொல்றாரு, परमेश्वर कहते हैं நான் துன்மார்க்கனுடைய சாவ விரும்பலன்னு சொல்றாரு. मैं दुष्ट का मरण को नहीं चाहता। எல்லாரும் நீங்க மன திரும்பணும் தான் அவர் விரும்புறாரு. सभी लोग मन फिराना चाहिए करके वो चाहते हैं। நீங்க துன்மார்க்க நாட்டு மரிக்காதுங்க. आप दुष्ट मार्ग में रहकर मत मरिएगा। நீங்க நல்லவனா மரிங்கன்னு தான் பைபிள் சொல்லுது. आप लोग अच्छी तरीके से जीकर मृत्यु को पाइए करके உங்களுடைய कहता है। பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்புங்க. आपके दुष्ट मार्गों को छोड़कर फिरिए। நீங்க ஏன் இந்த பொல்லாத வழியில போய் சாகுறீங்க? क्यों आप दुष्ट मार्ग में जाकर मरते हो? நீங்க மனம் திரும்புங்க. आप मन फिराइए। அதுதான் பைபிள் போதிக்குது. वही शास्त्र लेख सिखाता है। அதுக்கு தான் இயேசு கிறிஸ்து இந்த வந்த இடத்துல வந்தாரு. ओ इसलिए ही प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। அதுக்காக தான் எங்களையும் தேர்வு பண்ணி இந்த இடத்துல மீட்டிங் வச்சிருக்காரு. इसलिए प्रभु ने हमें चुनकर इस जगह में मीटिंग को रखा है। நாங்க உங்களை மதமாற்றக்கு வரல. हम लोग आपको धर्मांतर करने के लिए नहीं आए। அப்படிப்பட்ட தவறான சிந்தனைகள் உங்களுக்குள்ள வைக்காதுங்க. इस तरह का एक बुरी विचार को आपके विचार में मत रखिए। நீங்க மனம் திரும்புங்க. आप लोग मन फिराइए। அது உங்களுக்கு பிரயோஜனம். वो आपके लिए लाभदायक है। உங்க குடும்பத்துக்கு பிரயோஜனம். आपके परिवार के लिए உங்க लाभदायक है। சொந்தக்காரங்களுக்கு லாபம். आपके रिश्तेदारों के लिए लाभदायक है। எல்லாமே உங்களுக்கு லாபம். सभी आपके लाभदायक के लिए। தீமையான காரியங்களை ஒதுக்கிருங்க. वो बुराई कामों को छोड़ दीजिए। ஆண்டவரே சொல்றாரு, परमेश्वर நீ कहते हैं மனம் திரும்பு. तो मन फिरा। ஒருவேளை பொல்லாத காரியத்துல முத இருந்தோம், दुष्ट कामों में हम पहले थे, ஆனா இனி நான் இருக்க மாட்டேன்னு ஒரு முடிவு எடுங்க. इसके आगे मैं नहीं रहूंगा करके एक निर्णय लीजिए। அது உங்களுக்கு லாபம். वो आपके लिए अच्छा है। இந்த பைபிள் என்னைக்கும் பொய் சொல்லாதுங்க. ये शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलता। நீங்க இந்த மனம் திரும்புறதுக்காக தான் இந்த கூட்டம் நடக்குது. आपके मन में परिवर्तन होना चाहिए करके ये सभा रखा गया இதுக்காக है। தான் நாங்க எல்லாரும் முயற்சி பண்ணி ये इस काम के लिए ही हम सारे लोग कोशिश करके இந்த கூட்டத்தை வச்சிருக்கிறோம். इस मीटिंग को रखे हैं। இந்த இடத்துல கர்த்தர் நம்ம எல்லோரையும் ஆசீர்வதிப்பார். इस जगह में प्रभु हम सभी को आशीष करे। எல்லாரும் ஜெபத்துக்கு மேல வந்துருங்க. और सब लोग जिनको प्रार्थना चाहिए वो लोग आगे आ सकते हैं। இப்பொழுது ஜெபிக்க கூடிய நேரத்துல வந்துட்டோம். अभी हम लोग प्रार्थना करने के समय में आ गए। எல்லாரும் மேடையில வாங்க. सभी लोग आइए मंच எல்லாரும் पर। எத்தனை பேருக்கு ஜெபிக்கணுமா முன்னால வாங்க. जितने लोगों को प्रार्थना की आवश्यकता है आप लोग मंच இப்ப पर आइए। ஜெபிக்க கூடிய நேரம். अब प्रार्थना करने का समय है। हालेलुया। अगर चंगाई चाहिए तो आज चंगाई देगा। ஆமென்.
यीशु साथ है, सर पर तेरे उसका हाथ है। डरना नहीं, यीशु साथ है, सर पर तेरे उसका हाथ है। डरना नहीं, यीशु साथ है, सर पर तेरे उसका हाथ है। अरे जीने जीवन अब बंधा से चाहे कोई हालात, जीने जीवन अपना से तू, चाहे कोई भी हालात है। यीशु नाम से नाता जोड़ दे, अरे दुनिया की टेंशन छोड़ दे। यीशु नाम से नाता जोड़ ले, दुनिया की टेंशन छोड़ दे। तो बजले 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 हाँ, बजले 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 सुना, बजले 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 सुना। 2700 साल का पहला ये भविष्य लिखा है। स्वर्ग का पास जाने का तो इस वचन से जा सकता है, दूसरा नहीं है। ये इसके लिए, ये वचन के लिए, ये सुसमाचार देने के लिए हम लोग आया है। गुड न्यूज मीटिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग मिनिस्ट्रीज, ये आत्मिक चंगाई मीटिंग है, इस शरीर का नहीं है। शरीर तो ऑलरेडी चंगा अपने लिए डॉक्टर है। शरीर एक बार मर गया तो रिटर्न नहीं आएगा, लेकिन आत्मा मर गया तो बहुत भारी है। आत्मा को मरने के लिए मत दे दो। इसलिए कल मैं बोला था, इसका मतलब हम लोग धर्म बदली करने के लिए नहीं आया। मैं पहले भी बोल चुका है, अभी भी बोल रहा है। हम आप लोग का मन को फिराने के लिए आया है। बुरे रास्ते से फिर के अच्छे रास्ते पे चलो, वही यीशु मसीह बोल रहे। अपना रास्ता चेंज करना है। बच्चे लोग अपना माँ बाप को रेस्पेक्ट करो, औरत अपना मर्द को रेस्पेक्ट करो, मर्द अपना औरत को प्यार करो। पहला लव अपना फैमिली से स्टार्ट करो, फिर बाड़ूतरी में आजू बाजू में अपना लव दिखाओ। प्रेम उधर से स्टार्ट होने का। प्रेम का थ्रू से यीशु मसीह के पास जा सकता है। आज आप लोग के बीच में मैं न्याय के बारे में मैसेज दे रहा है। जो सब लोग एक समय मर जाएगा, मरने के बाद न्याय में जाना है। और न्याय में क्या होएगा उसके ही बारे में आज मैसेज देता है, उसके ही बारे में मैं मैसेज देता है। हालेलुया। सब लोग आंख बंद करके 2 मिनट प्रार्थना में जाएगा। हालेलुया। थैंक यू माय लॉर्ड जीसस। इस समय आपका सम्मुख में आए ले, इधर आए ले, हर एक बच्चे लोग के ऊपर आप आशीष दे दो। जो भी बच्चे लोग खाली हाथ आया, वो लोग आशीष पाके जाने के लिए आप कृपा करो, दया करो। इस वचन को मैं खोल के देने के समय मेरा प्यारा खुदावन यीशु मसीह, मेरा ओठ, मेरा हृदय, मेरा सोच आपका कंट्रोल पे ले लो। गलत बात मेरा मुंह से निकालने के लिए आप मत दे दो। हम कुछ गलती से भी बोल दिया तो किसका दिल में लगना नहीं चाहिए, इसलिए मेरा वोट को आपका कंट्रोल पे ले लो। किसका भी दिल दुख के नहीं जाना चाहिए। सब लोग यहाँ आनंद पाके जाने के लिए आप कृपा करो, दया करो। ये जगह पूरा आपका देवदूत लोग को आप पारा रख के संभाल लो। आपका आत्मा इधर प्रसन्न होना चाहिए, आपका पवित्र आत्मा इधर प्रसन्न होना चाहिए, आपका महिमा इधर होना चाहिए। इस इधर आए हर एक बच्चों लोग ऊपर आपका अभिषेक उतरना चाहिए। इस जगह पूरा आपका कंट्रोल पे ले लो। हम लोग सबका आपका आत्मा देता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए, एक वचन में जाएगा, 2 कोरिन्थियन 5:10। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो जाए। आमीन। हालेलुया। ये वचन बोल रहा है, वापस पढ़िए। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। हालेलुया, हालेलुया। अच्छी तरफ देखो, हर एक व्यक्ति अपने अच्छा काम के लिए भी बुरा काम के लिए भी फैसला उधर होता है, उधर न्याय होता है, इधर नहीं।
हर एक इंसान ये माँ का पेट में पैदा होता है, मिट्टी में चले जाता है। हालेलुया। वचन बोल रहा है हर एक व्यक्ति माँ का पेट से पैदा होता है, उसका जन्म उधर होता है, मरण मिट्टी में होता है। ये दोनों मरण का और जन्म का बिटवीन जो बीच में जो लाइफ है उसको जिंदगी बोलता है। यही जिंदगी में ये 60-70 साल का जिंदगी में अपने की स्वर्ग का भी ढूंढना पड़ेगा, ये धरती का भी ढूंढना पड़ेगा। इस जगह में जीने के लिए पैसा नहीं तो इधर जीने की नहीं सकता है, और उधर उसका कृपा नहीं तो उधर नहीं जा सकता है। दोनों काम यही अपन मतलब फायदा करना पड़ेगा। हालेलुया। उसके लिए टाइम उठाना पड़ेगा। मैं कल बताया 8 घंटा मेहनत, 8 घंटा सोने के लिए, 8 घंटा उनको। हालेलुया। तो उधर न्याय के समय में सब लोग मरण का बाद उधर रहेगा, इधर बड़े बड़े लोग रहेगा। हम नेता है, हम बड़ा दादा है, सब कुछ बोल सकता है। क्यों? कमजोर आदमी का सामने पहलवान बोलेगा तो कमजोर आदमी झुक जाएगा। क्यों? वो पहलवान है। लेकिन पहलवान हो कमजोर हो, मसीह के सामने झुकना ही पड़ेगा। हालेलुया। वो न्याय करने वाला खुदा है, वो खुदा यीशु मसीह है। देखो ये वचन रियली वचन है, ये कथा नहीं है, ये किसका सोच में नहीं लिखा। जो अंतिम समय में क्या होएगा वो इस बाइबल में लिखा है। हालेलुया। एक एग्जाम्पल मैं बता रहा है, इस विज्ञान के बारे में एक ही एग्जाम्पल बता के मैं संदेश में जा रहा है। नाहुम का किताब, नाहुम 2:4 पढ़ो। रथ सड़कों में बहुत वेग से हाके जाते हैं, वे पलितों के समान दिखाई देते हैं और उनका वेग बिजली का सा है। हालेलुया। रिटर्न पढ़ो। रथ सड़कों में बहुत वेग से हाके जाते हैं, आके जाता है। वे पलितों के समान, हाँ, वो पलकों के समान दिखाई देते हैं और उनका वेग, उनका स्पीड बिजली का सा है, बिजली का जैसा है। आज का कार, उसको रथ लिखा है हिंदी में, इंग्लिश में कार बोलता है। कौन सा गाड़ी इतना स्पीड में जाएगा लाइट के जैसा? 2900 साल का पहला नाहुम प्रॉफिट, दीर्घदर्शी भविष्यवाणी उसने लिखा है। अंतिम समय में कैसा चलेगा वैसा कार का बारे में, लाइट का बारे में सब बता सकता है। क्या ये लाइट का बीच में, लाइट के बारे में बता रहे? पढ़िए सगरिया 14:6। सगरिया 14:6। एक दिन है और लगातार एक ही दिन होगा जिसे यहोवा ही जानता है। न तो दिन होगा और न रात होगी, परंतु सांझ के समय उजियाला होगा। आमीन। हालेलुया। रिटर्न पढ़िए। और लगातार एक ही दिन होगा, एक दिन होगा। 2500 साल का पहला यह वचन लिखा है सगरिया भविष्यवक्ता। एक दिन है जिसे यहोवा ही जानता है, है। यहोवा यीशु मसीह जानता है। एक दिन है वो यीशु मसीह जानता है। न तो दिन होगा, वो ना दिन होगा और न रात होगी, ना रात होगा, परंतु सांझ के समय, शाम का समय उजियाला होगा। उजाला होएगा। शाम का समय में कैसा उजाला होएगा? शाम का बाद रात आता ना, उजाला कैसा आया? यही ये लाइट। हालेलुया। अपन कौन सा उजाला में बैठा है? लाइट। ये लाइट आएगा बोल के पहले मालूम है, इसलिए वचन में लिखा है। अमेरिका में थॉमस अल्वा एडिसन इस लाइट को बनाया, इस उजाला को लेके आया। थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म का दिन, हर साल उनका जन्म का दिन अमेरिका पूरा बंद हो जाता है। 1 सेकंड, 1-2 सेकंड के लिए पूरा एक भी लाइट नहीं रहता है, पूरा अमेरिका स्टॉप। तो बच्चे लोग पूछेगा क्यों अचानक लाइट बंद है?
जो थॉमस अल्वा एडिसन इस दुनिया में नहीं आया तो ऐसे ही दिन रहता था। हालेलुया। वो आया इसलिए उजाला लेके आया। वो थॉमस अल्वा एडिसन ये उजाला लेके आएगा बोल के ऑलरेडी 2500 साल का पहला लिख दिया सगरिया भविष्य। कितना रियली लिखा है, वो रह के नहीं है। कल मैं भूकंप के बारे में बताया, अकल के बारे में बताया, सब बाइबल में लिखा हुआ हो रहा है रियली। इसलिए न्याय के बारे में मैं आज संदेश में लिख के आ रहा है। पढ़िए 2 कुरिन्थियन वापस 5:10 पढ़िए। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसान के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो अपना अपना, हालेलुया, 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 हालेलुया। रिटर्न पढ़िए। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल सबका हाल मसीह के न्याय के आसन के सामने मसीह का न्याय का सिंहासन का सामने खुल जाता है। हालेलुया। उसका सिंहासन स्वर्ग में है तो उधर सब व्यक्ति उधर जाना पड़ेगा, सब लोग। हालेलुया। पढ़िए यिर्मयाह का किताब 17 अधिकार 10वां वचन पढ़िए। यिर्मयाह उसमें क्या हो रहा वो बराबर क्लियर बताया। 17 अधिकार 17 में 10। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। आमीन। हालेलुया। रिटर्न पढ़िए। मैं यहोवा का मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं। देखो हृदय को जानने वाला यीशु मसीह है। एक दूसरे का हृदय को कोई नहीं जान सकता है, यीशु मसीह जानता है। हृदय को खोजने वाला वही है। रिटर्न। ताकि प्रत्येक जन उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दो। आमीन। देखो अर्थात अपना कामों का फल उधर मिलता है। अच्छा करेगा तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेगा तो बुरा मिलेगा अपन बोलता है, लेकिन खुद चेक करने का अपन अच्छा है क्या बुरा है जब भी मालूम पड़ेगा। पहला कांटे में अपने को खुद चढ़ाने का, आज रात को चढ़ा के देखो। देखो ये सुसमाचार न्याय के बारे में दे रहे हैं हम लोग। रिटर्न नहीं आने वाला है, रिटर्न ये मैसेज मिलने वाला नहीं है। आप लोग ध्यान से सुनो, आप लोग का फायदा है, हम लोग को नहीं है। हम लोग कुछ फायदा नहीं है, हम लोग सिर्फ उनसे दंड से बचने का। क्यों ये सुसमाचार नहीं बताया, उससे बचने के लिए मीटिंग है। हालेलुया। देखो उस जगह में और एक वचन पढ़िए, उसमें जोड़ के देखो 16:17। यिर्मयाह 16:17। 17। क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है, वो मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है, ना उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है। इसलिए मैं उनके अधर्म और पाप का दूना दंड दूंगा। आमीन। रिटर्न पढ़िए। क्योंकि उनका पूरा चाल चलन, देखो क्योंकि उनका पूरा चाल चलन, अपना पूरा चाल चलन। आप दारू पियो चुपके, ये न मैं दारू पीता मेरा माँ बाप को मालूम नहीं पड़ने का, मैं पीता मेरा औरत को मालूम पड़ने का नहीं पड़ने का, ऐसा कुछ भी चीज बुरा काम कुछ भी आप लोग कितने भी छुपा के करेगा तो भी मेरी आंखों के सामने प्रकट है। वो आंख का सामने प्रकट है। हालेलुया, हालेलुया। उससे छुपाने की नहीं सकता है। वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है, वो उसका दृष्टि का छुपाने उनका सामने है। अब अंधेरे में बैठ के काम करेगा तो उसका सामने है, बचने के लिए नहीं सकता है। न उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है। देखो अधर्म उसका सामने से बचने की नहीं सकता है, वो छोड़ने वाला खुदा नहीं है। इधर अगर मेरे को मारेगा तो मेरा 4 भाई लोग मेरे को बचाने के लिए आएगा, अगर वो मारने के समय कौन बचाएगा? यीशु मसीह मारने की चालू करेगा, उधर न्याय के समय में अपन कुछ कर सकता है? उससे कोई बचाने वाला है? कोई नहीं। आप लोग सोचता बड़े लोग को बोल के, बड़े लोग भी नहीं है, छोटे लोग को भी बोलता है, सब लोग न्याय स्थल में रहता है। बड़ी वचन बराबर बता रहा, पढ़िए। सो मैं उनके अधर्म और पाप का दूना दंड दूंगा। देखो उनका दंड मिलेगा, छोटे से लेकर बड़े तक मिलेगा।
बच्चों लोग से लेकर बड़े तक मिलता है। पढ़िए वचन, रेवलेशन 20:12। रेवलेशन 20:12। कौन कौन उधर खड़ा ही देखो, उसका न्याय के सिंहासन के सामने कौन कौन खड़ा है बोल के इसमें बराबर एक्सप्लेन किया है। हाँ। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तक में लिखा हुआ था वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। हालेलुया। रिटर्न पढ़िए। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को, देखो उधर न्याय के सिंहासन के सामने कौन खड़ा है? छोटे लोग भी है, बड़े लोग भी है। इसके लिए बच्चे लोग को बोल रहा है मस्ती मत करो, आवाज मत करो, साइलेंट रह जाओ। हालेलुया। हालेलुया। मरने के बाद सब लोग न्याय में जाता है। छोटे लोग भी उनका सिंहासन में खड़ा है। कितने बच्चे लोग मर गया है, वो लोग भी न्याय में आ जाता है, छोड़ता नहीं यीशु मसीह। हालेलुया। बच्चे लोग माँ का पेट से पैदा होने के समय चोरी करने के लिए, झूठा बोलने के लिए सीख के आते हैं क्या? नहीं, वो बढ़ते 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 जाने के समय उसका दोस्ती बदली होता फिर खराब हो जाता है। इसके लिए बाइबल बोल रहा है छोटा भी उधर न्याय में खड़ा है, बड़ा भी खड़ा है। हाँ, नीचे पढ़ो। सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। देखो उधर एक पुस्तक खोल गया, उधर एक पुस्तक है, हर इंसान का नेम उधर है। स्वर्ग में सबका नाम, ऐसा नहीं है खाली क्रिश्चियन लोग का नहीं है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन बौद्ध कौन सा भी धर्म रहने दे, उधर पहला आपका नाम लिख गया है, फिर इधर आता है। माँ का पेट में आने का पहला उसका नाम स्वर्ग में लिखा जाता है, लिखने के बाद आता है नीचे। इसलिए वचन बोल रहा स्वर्ग का किताब खुल गया। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, और एक पुस्तक खुल गया, अर्थात जीवन की पुस्तक। उसका नाम जीवक का पुस्तक है। देखो दो पुस्तक उधर है, जनरली बुक अलग है, सब लोग रहेगा, और एक जीवन का किताब। वो जीवन का किताब सिर्फ यीशु मसीह की प्यार करने वाले का नाम रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसको प्यार करके उसका रास्ते में चलने वाले को, धार्मिक का रास्ते में चलने वाले के लिए, उनके लिए एक जीवन का किताब है, और एक किताब है जनरल, सब लोग का नाम है। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। देखो वो पुस्तक का हिसाब में वो न्याय करता है, वो अपना खुद का इसमें नहीं करता। देखो वो पुस्तक में लिखा जाता है। हालेलुया। हम लोग एक दिन के लिए हम लोग मीटिंग लगाता है, बहुत से घर से हम लोग आवाज़ की वजह से ट्रबल होता है, तो उनके लिए मैं माफ़ी मांगता है। आज एक दिन के लिए हमारे लिए, हमारा कलिशे के लिए, राइले के लिए आप लोग जरा सफ़र करेगा तो प्रभु सब लोग को आशीष देगा। हम लोग हमारा खुद के लिए महिमा के लिए नहीं आया, यीशु मसीह की स्तुति करने के लिए आया। जो भी बुराई बोलता था हम लोग के सामने नहीं बोलता है, यीशु मसीह के सामने बोलता है। इसलिए आज एक दिन के लिए आप लोग थोड़ा सफ़र करेगा तो बहुत अच्छा है। हालेलुया। देखो सब लोग का न्याय स्वर्ग में होता है, उस समय जवाब दे सकता है। मामूली अपना घर में एक पुलिस आएगा तो अपना हाथ पाँव हिलता है, फिर प्रभु का सामने कैसा रहेगा? उल्टा जवाब दे सकते क्या? नहीं दे सकते। ये टाइम है, आप लोग सुधरने का एक समय आया। ये सुसमाचार में आप लोग सुधरने के लिए इस मीटिंग आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और किसको भी नहीं छोड़ेगा। इधर बोलेगा मैं धार्मिक है, वो दुष्ट है। इधर आप मेरे को दुष्ट बोलेगा, मैं आपको दुष्ट बोलेगा। वो बोलेगा मैं धार्मिक है, वो दुष्ट है, ये इधर बोलेगा। लेकिन इधर दुष्ट हो धार्मिक हो, सब प्रभु का सम्मुख में आना ही आना है। बाइबल बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। पढ़िए मंगता दो प्रसंगी, सभा उपदेश प्रसंगी 3:17। मैंने मन में कहा परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा, क्योंकि उसके यहाँ एक एक विषय और एक एक काम का समय है। हालेलुया। रिटर्न पढ़िए। मैंने मन में कहा
मैंने मन में कहा परमेश्वर धर्मी और दुष्ट हाँ, दोनों का न्याय करेगा। हालेलुया। देखो परमेश्वर किसको न्याय करता है? धार्मिक को भी न्याय करता है। धार्मिक क्या गुनाह किया? दुष्ट को न्याय आए, रेडी, ओके। लेकिन बाइबल बोल रहा है वो धार्मिक को भी छोड़ेगा नहीं। धार्मिक का भी उधर न्याय हो रहा है, दुष्ट को भी न्याय हो रहा है, छोटा की भी हो रहा है, बड़े की भी हो रहा है। कैसा? वो न्याय का खुदा है, उसका पास वसीला नहीं चलता है। मैं आपको बहुत दान दिया, मैं बहुत गरीब लोग को खाना खिलाया, ये सब उधर पकेगा नहीं। ये अपना इच्छा से दिया है। वो बोलता धार्मिक को भी नहीं न्याय करेगा, दुष्ट को भी न्याय करेगा। इसलिए इस समय आप लोग अच्छी समय मिला, इस सुसमाचार मिल रहे सुनने के लिए। इस सुसमाचार में आप लोग सुधर जाएगा तो बहुत आशीष है आपको, आपका फैमिली के लिए। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए एक वचन, क्योंकि पढ़िए। क्योंकि उसके यहाँ एक एक विषय और एक एक काम का समय है। रिटर्न पढ़िए। मैंने मन में कहा परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों को न्याय करेगा, क्योंकि उसके यहाँ एक एक विषय और एक एक काम का समय है। हाँ, देखो एक एक काम, एक एक विषय सब पूछताछ करेगा। वो धार्मिक हो, दुष्ट हो, जरूर फैसला स्वर्ग में होएगा। वो उस समय अपना पास जवाब नहीं है। हालेलुया। और एक वचन पढ़िए, अय्यूब का किताब 10वां अधिकार 14 पढ़िए। देखो कैसा उसने न्याय करता बोल के। 10वां अधिकार। यदि मैं पाप करूं तो तू उसका लेखा लेगा और अधर्म करने पर मुझे निर्दोष न ठहराएगा। जो मैं पाप करूं तो तू उसका लेखा लेगा। वो जरूर उसका लेखा लेगा, जरूर वो पूछताछ करेगा। और अधर्म करने पर मुझे निर्दोष न ठहराएगा। वो निर्दोष नहीं ठहरेगा। वो जरूर अपना पाप को पूछताछ करेगा। इधर जो पाप करेगा उधर पूछताछ करेगा ही करेगा, वो छोड़ेगा नहीं। ऐसा डायरेक्ट स्वर्ग में जाने का बोलेगा तो मुश्किल है। वो सोचे, हमारा तुम्हारा सोच गलत सोचे। कैसे भी मैं मरेगा स्वर्ग में जाएगा। इधर कितने जन नरक में जाने के लिए आ रहा है? किसको पसंद है नरक में जाने के लिए? पसंद है क्या? स्वर्ग में जाने के लिए कितना जन को पसंद है? हाथ उठाओ। देखो सब लोग को इच्छा है स्वर्ग में जाने के लिए, हाथ उठा लिया। कैसा जाएगा? चल के जाएगा। हालेलुया। देखो स्वर्ग में जाने के लिए यीशु मसीह का गाड़ी में बैठना ही पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसका टिकट लेना ही पड़ेगा। हालेलुया। उसका टिकट है ये वचन। वही वचन आप लोगों को बांट रहा है। हालेलुया। ये वचन से आप लोग चलेगा तो आगे का जिंदगी एकदम आप लोग का हैप्पी, बहुत फर्स्ट क्लास रहेगा। अनंत काल का जीवन आप लोग को मिलेगा। अपन पाप करेगा तो वो जरूर पूछताछ करेगा बोल के बाइबल बोल रहा है, छोड़ेगा ही नहीं। मेरा औरत को मैं उद्धार नहीं दे सकता, मेरा औरत मेरे को उद्धार नहीं दे सकता। मैं पाप करेगा तो मैं ही बोझा उठाना पड़ेगा। मेरा पाप को मेरा बेटा नहीं उठा सकता है। मेरा बेटा जो पाप करेगा वो ही उठाना पड़ेगा। इधर हमारा बच्चे के लिए अपन पैसा कमा के रख सकता है, लेकिन उद्धार नहीं कमा सकता है। खुद के लिए खुद देखना पड़ेगा। ये समय अच्छे समय है, ये सुधारने के लिए, मन फिराने के लिए ये जगह गुड न्यूज मीटिंग हो रहा है। आप लोग ध्यान करो, आपके अच्छा पड़ेगा। हालेलुया। पढ़िए और एक वचन, अपना क्या क्या पाप करता है वो कैसा गिनती में रखता बोल के वचन बोल रहा है। वचन बराबर बोल रहा है। अपन हर एक पाप उसका गिनती में, उसका किताब में है। रोमियो का किताब 14 अधिकार 12 वचन। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना लेखा देगा। आमीन। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को लेखा देगा। सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। हालेलुया। वापस रिटर्न पढ़िए।
सो हम में से हर एक देखो हम में से हर एक अपन सब लोग एक भी छोड़ा नहीं, इस दुनिया में धरती में जो पैदा हो गया हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा, अपना अपना पाप को लिखना ही पड़ेगा, देगा ही जरूर, फैसला होगा, एक को भी छुपाने की नहीं सकता है। हर एक का उधर गिनती में चले जाता है। हालेलुया हालेलुया। अपन गलती करेगा तो कैसा उसको मालूम पड़ेगा, कैसा उधर लिखता है। अपन पाप किया, मैं किया, उसको कैसा मालूम पड़ा? वो वचन बता रहा, देखो कौन बता रहा है। हम छुपा के पाप किया, वो कौन बता रहा बोल के वचन बता रहा है, दूसरा कोई नहीं आएगा। कौन आ रहा वचन से देखो, पढ़िए अय्यूब का किताब 15:6। अय्यूब का किताब 15:6। अपना दोषी बताने वाला, अपना गुनाह बताने वाला कौन है बोल के बाइबल बता रहा है। मैं तो नहीं परंतु मेरा मुंह ही दोषी ठहरता है और तेरे ही वचन तेरे विरुद्ध साक्षी देते हैं। मैं तो नहीं परंतु तेरा मुंह ही तुझे दोषी ठहराता है और तेरे ही वचन तेरे विरुद्ध साक्षी देते हैं। हालेलुया। रिटर्न पढ़िए। मैं तो नहीं, मैं नहीं है, परंतु तेरा मुंह ही से तुझे दोषी ठहराता है। हमारा ही मुंह हमारा दोषी ठहराता है, बाइबल बोल रहा है। और तेरे ही वचन तेरे विरुद्ध साक्षी देते हैं, साक्षी देता है। हमारा वचन जो मैं बात किया वही मेरा रिटर्न साक्षी देता है। दूसरा कोई मेरे लिए दोषी बताने के लिए जरूरत नहीं है। मेरे ही विरोध, मैं ही मेरा विरोध में उधर बता रहा है। कैसा बताएगा? देखो अभी हमारा विरोध को हम ही भाई साक्षी दे रहा है। कैसा? इसके लिए प्रभु यीशु मसीह विज्ञान डिक्लेयर किया है। अभी एक कैसेट है, ये सीडी कैसेट है समझो, ये जो रिकॉर्ड हो रहा है, अभी शूटिंग हो रहा है, देखो ये जो प्रोग्राम है ये सीडी होने के बाद कल भी देख सकता है, बराबर कल ये प्रोग्राम टीवी में देख सकता है। जो इधर मैं बात किया कल मैं खुद देख सकता है, रिकॉर्ड हो रहा है। कल मैं कैसेट डालेगा तो टीवी में सेम मेरा फेस मैं देख सकता है, मैं क्या क्या बात किया, सब कैमरा में शूट हो रहा है। वैसे ही हर एक इंसान मां का पेट में आ गया, जब भी उसका कैमरा स्टार्ट, देवदूत लोग आ जाता है। जैसा उनका मां का पेट से गर्भ से बाहर आता है, उसका कैमरा शूटिंग देवदूत लोग निकालता है। तो मरने के बाद उसका कैसेट यीशु मसीह के पास पहुंच जाता है। हालेलुया। जैसा अभी पुराना हीरो लोग का पिक्चर अपन देखता है, मर गया अभी भी देखता है, वैसे अपन मरने के बाद भी अपना कैसेट यीशु मसीह के पास जाता है। फिर न्याय के समय में यीशु मसीह अपन खड़ा रहने के समय अपना कैसेट डाल देगा, उधर अपना पर्दे में आएगा। तो गुनाह किया कैसा अपन बोल सकता मैं नहीं किया, खुद अपना टीवी में आ जाता है। तो इसलिए ये वचन बराबर एक्सप्लेन कर रहा है, बराबर बता रहा है। पढ़िए रिटर्न वो वचन। मैं तो नहीं परंतु तेरा मुंह ही तुझे दोषी ठहराता है, तुझे दोषी ठहराता है। और तेरे ही वचन तेरे विरुद्ध, तेरा विरोध में बात कर साक्षी देते हैं, साक्षी देता है। बचने के लिए नहीं सकता है। हालेलुया। अपना ही है, एक मरने के बाद अपना कैसेट सीधा उधर पहुंच जाता है, फिर न्याय में आता है, फिर सीधा अग्नि का समुद्र, अपना दंड को पूरा लेना पड़ेगा। सो आज का देखो, आज आप सुबह से लेके अभी तक कितना पाप किया, आज काउंटिंग करो। आज खाली आज का पाप, फिर कल का, परसों का, महीने का, फिर साल का गिनती कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो इसका क्षमा इधर ही लेना पड़ेगा। इधर पाप का क्षमा यीशु मसीह नाम से नहीं लिया
तो स्वर्ग में जाने के लिए मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इधर ही लेना पड़ेगा, उधर नहीं है। इधर ही मन फिराना पड़ेगा। बुरा रास्ता सब छोड़ के सीधा अच्छी रास्ते में जाना चाहिए, जब भी मसीह अपने को ब्लेसिंग करेगा। हालेलुया। इसलिए वचन बोल रहा है, अपना मुंह ही अपना विरोध में बात करेगा। हालेलुया। पढ़िए और एक वचन, ओसिया का किताब 7वां वचन, 7वां अधिकार 2 वचन, ओसिया 7:2। तो भी वे नहीं सोचते कि यहोवा हमारी सारी बुराई को स्मरण रखता है, इसलिए अब वे अपने कामों के जाल में फंसेंगे, क्योंकि उनके कार्य मेरे दृष्टि में बने हैं। रिटर्न पढ़िए। तो भी वे नहीं सोचते वो लोग नहीं सोचता है कि यहोवा हमारी सारी बुराई को स्मरण रखता है। हाँ, देखो अपना पूरा बुराई को उनका हृदय में रहता है, यीशु मसीह के पास रहता है। वो न्याय पूछताछ करेगा। जब क्या जवाब है? इसलिए अब वे अपने कामों का जाल में फंसेंगे, क्योंकि उनके कार्य मेरी दृष्टि में बने हैं। सबका बुराई उनका दृष्टि में रह जाता है। सीधा डायरेक्ट वो कैसेट डालने के समय पूरा बुराई बाहर आ जाएगा। तो अपना मुंह ही अपना विरोध में बात करेगा। जब क्या करेगा? अपना मुंह अपना विरोध में बात करेगा। जब भी क्या जवाब मिलेगा? दे सकता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन पढ़िए, भजन संगीत, भजन संगीत 34:16। 34:16। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है, ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। हालेलुया। देखो, बुराई करने वाले का नाम इस धरती से उठा देता है। हालेलुया। पढ़िए वचन, भजन संगीत, वही वचन 34:16। यहोवा बुराई करने वाले के विमुख रहता है, ताकि उसका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। वापस रिटर्न पढ़िए। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है। अच्छी तरफ सुनो, बुराई करने वाले का विमुख रहता है। देखो, पूरा नाम निशाना उड़ा देता है, फिर स्वर्ग में कैसा जाएगा? हालेलुया। बुराई करने वाले को वो छोड़ने वाला नहीं है। Amen. अपन बोलता मैं अच्छा है, मैं धार्मिक है। पिछला वचन में अपन देखा सुना, वो धार्मिक को भी न्याय में लेके आएगा और दुष्ट लोग को भी लेके आएगा। दोनों उधर आएगा, बच्चा भी आएगा, बड़ा भी आएगा। कोई उसका नजर में बचने की नहीं सकता है। सब लोग न्याय में आ जाएगा। वो न्याय से बचो, वो आपके लिए अच्छा है। अपन स्वर्ग में जाने के लिए एक रास्ता ये मीटिंग से मिलता है। वचन से आ जाओ, यीशु मसीह प्यार करो, इस वचन को प्यार करो। ये वचन ही टिकट है। पहला शुरुआत में देखा 14:2 होशिया, वचन का थ्रू से यीशु मसीह के पास जा सकता है, दूसरा बिना नहीं जा सकता है। हर एक आदमी बाइबल पढ़ना चाहिए। बाइबल आपके लिए एक कृपा है। एक घर में एक बाइबल रहेगा तो उनको आशीष ही रहेगा। एक घर में बाइबल रहेगा तो उसका घर में आशीष आना ही आना है। हालेलुया। वही टिकट है, वही टिकट से आप लोग जा सकते हैं। इसलिए वो मीटिंग गुड न्यूज मीटिंग। बुराई करने वाले का हर एक नाम निशाना उड़ जाता है, वो स्वर्ग में नहीं जा सकता। आज चेक करो, हम स्वर्ग में जा सकते क्या? नहीं जा सकते। हालेलुया। पढ़िए एजेकियल 7:4। एजेकियल 7:4। मेरी दृष्टि तुझ पर ना होगी और ना मैं कोतलता करूंगा, और जब तक तेरे गिनौने पाप तुझ में बने रहेंगे तब तक मैं तेरे चाल चलन का फल तुझे दूंगा। तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूं। हालेलुया, हालेलुया। रिटर्न पढ़िए। मेरे दया दृष्टि तुझ पर ना होगी। देखो, उसका दृष्टि का पास आप खड़ा है। हाँ,
और ना मैं कोतलता करूंगा, ना कोतलता करूंगा। और जब तक तेरे गिनौने पाप हाँ, तुझ में बने रहेंगे हाँ, तब तक मैं तेरे हाँ। चाल चलन का फल तुझे दूंगा। जरूर अपना चाल चलन का फल मिलेगा। बुरा करेगा तो बुरा ही मिलेगा। तब तू जान लेगा कि तब तू जान लेगा मैं यहोवा हूँ। मैं यहोवा हूं। हालेलुया। हालेलुया। तब जानेगा। अभी बोलेगा तो मजाक लगेगा, ये लोग आगे बात कर रहा है, ये आप भी मजाक लगेगा, लेकिन स्वर्ग का समय यही मैसेज आएगा, सेम इस मैसेज उधर रहेगा। हमारा बेटा को मैं आपका जगह में भेजा, सुसमाचार सुनाया, लेकिन आप लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। उस समय क्या करेगा? वही ये वचन बोल रहा है। उसका दृष्टि में है, उससे छुपने के लिए नहीं सकता है। हालेलुया। हालेलुया। यिर्मयाह का किताब 13, 31, 30 पढ़ो। कौन कौन वो बोझा उठाता बोल के अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है यिर्मयाह 31, 30। क्योंकि जो कोई जंगली दाख हाँ, खाए हाँ, उसी के दांत खट्टे हो जाएंगे, हाँ। और हर एक मनुष्य हर एक मनुष्य अपने ही अधर्म के कारण अपने अधर्म का कारण मारा जाएगा। मारा जाएगा। देखो, अपने अधर्म का कारण अपन मार जाएगा। कोई अपने को बचाने की नहीं सकता। ना उस समय हमारा माँ बचा सकता है, ना हमारा बाप बचा सकता है, ना अपन अपना बच्चे लोग को बचा सकता है। नहीं, अपना अधर्म कुल, अपना जो गलत काम किया है उसका दंड अपन ही उठाना पड़ेगा। इसलिए सुधर जाओ। दारू मेरे को छोड़ने की नहीं सकता है। क्यों नहीं छोड़ सकता है? जब बचपन में था दारू पिया था, माँ बाप का कंट्रोल पे था, आप लोग दारू पिया था, बीड़ी सिगरेट पिया था, तंबाकू खाया था। क्यों बड़ा होने के बाद ये हरकत आ रहा है? सब छोड़ देने का। क्यों झगड़े पे जाने का? थोड़ा आपका दिमाग को सॉफ्ट रखो गुस्से में आने के समय। सब प्यार से रह जाओ, वो अच्छा है अपने लिए। नहीं तो अपना अधर्म अपने उठाना पड़ेगा। अपना बोझ अपने उठाएगा, दूसरा कोई नहीं आएगा, कोई साथ नहीं देगा। हालेलुया। हालेलुया। और एक वचन पढ़िए, यात्रागमम, एक्सोडस, निर्गमन 32, 33। निर्गमन 32, 33 पढ़ो। यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसका नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट डालूंगा। आमेन। रिटर्न। यहोवा ने मूसा से कहा, देखो, अच्छा ध्यान रखो। पहला शुरुआत किया, स्वर्ग में पुस्तक खुल जाता है। उसमें 2 पुस्तक है, मैं बताया था। एक पुस्तक जनरल रहता है, एक जीवन का किताब। जीवन का किताब, उधर अपना नाम है, सभी लोगों का नाम है। अभी पाप करने का बाद वो नाम क्या होता है? खट होता बोल के बाइबल बता रहा है, बराबर बता रहा है। पढ़िए रिटर्न। यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है जिसने मेरा विरोध में पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से मैं अपना पुस्तक से काट दूंगा। फिनिश। उसका विरोध में जो बात करेगा, उसका विरोध में काम करेगा, उसका नाम वो किताब से कट जाएगा। ऊपर का किताब में उसका नाम कट गया तो वो स्वर्ग में जा सकता है? नहीं जा सकता है। इस दुनिया में रेशन दुकान में रेशन लेने का रेशन कार्ड मांगता है, तो मरने के बाद उसका नाम क्या हो जाता है? वो रेशन कार्ड से कट जाता है। उसका बाद रेशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। इस दुनिया में ये कानून है, तो स्वर्ग में ये कानून नहीं रहेगा? जरूर रहेगा। बचने की नहीं सकता है। जो अधर्म करेगा, जो पाप करेगा, जो मसीह का विरोध से रहेगा, उसका नाम कट जाएगा उसका किताब से। उसका किताब से वो नाम कटने का बाद वो स्वर्ग में जा सकता है? नहीं जा सकता है। इसके लिए यही समय है। ध्यान से सुने ये मैसेज। ये कैसेट बन रहा है, जितने पे ये मैसेज सुनने का रिटर्न, ये आपको ब्रदर विजय से मिलो, वो कैसेट आप लोगों को मिलेगा। एक कैसेट आप लोग बार बार सुनो, आप लोग के लिए आशीष मिलेगा। हम लोग एक कैसेट करके आप लोग देने वाला है। उनका विरोध में जो काम करेगा उनका नाम वो किताब से कट जाएगा, फिर बचने की नहीं सकता है। हालेलुया। हालेलुया। लास्ट एक वचन पढ़िएगा, यिर्मयाह का किताब 22, 21। यिर्मयाह 22,
21। तेरे मुख के समय, तेरे सुख के समय हाँ। मैंने तुझको चिताया था, परंतु तूने कहा मैं तेरी न सुनूंगा। युवा व्यवस्था ही से तेरी चाल ऐसी है कि तू मेरी बात नहीं सुनती। रिटर्न पढ़ो। तेरे सुख के समय, देखो सुख का समय, अभी अच्छा ही आप लोग इधर मीटिंग में आया है, अच्छा ही बैठा है। सुख का समय में ये मैसेज आ रहा है, बाइबल बराबर बता रहा है। हाँ, मैंने तुझको चिताया था। देखो ये समय सुखी से है, सब लोग कान सुन रहे हैं। इस समय ये मैसेज आ रहा, गुड न्यूज आ रहा है। इन न्याय से बचो, स्वर्ग में जाने के लिए एक रास्ता है। इस मीटिंग आप लोग वचन से ध्यान लगाओ, रास्ता चेंज करो, मन फिरो। ये सुख का समय में ये मैसेज आ रहा है। हाँ, परंतु तूने कहा हाँ, मैं तेरी न ना सुनेगा। सुनूंगी। बहुत से लोग नहीं सुनते, जान दे, वो लोग बोलने देना, ये सब क्या होने वाला बाद में देगा, देखा जाएगा। मारने का बात अपना सर इधर रखते है क्या उधर रखते है, कौन पता है। ऐसे ही सोच के चले जाता, टट्टा मार के चले जाता है। लेकिन उधर वो फैसला होएगा, उधर फैसला होएगा, उस समय क्या जवाब देगा। अभी सुख का समय मैं बता रहा है, अभी अच्छी है, आप लोग अच्छा हेल्थ में है। इस समय ये मैसेज आ रहा है, आप लोग सुधर जाओ। ये सुधरने के लिए आ रहा है, मन फिरो, आपका लाइफ के लिए अच्छा है, आपका फैमिली के आशीष मिलेगा। Amen. लास्ट में आप लोग पस जाएगा कि वचन वही बोल रहा है। लास्ट वचन पढ़िए, निधि वचन 5 में 13। लास्ट में आप लोग कैसा रोएगा बोल के वचन बता रहा है, पढ़िए।